कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। कोई है जिसको मराठी में समझ में आता है? मराठी नहीं आता है? सबका स्वागत है पंढरपुर धाम में। क्योंकि हम पंढरपुर में थे इसलिए मराठी मराठी भूमि है ये, तो ठीक है। हिंदी मराठी इतना ज़्यादा गैप नहीं, हिंदी मराठी भाई भाई। क्षेत्राणां परमं क्षेत्रं गुह्यनामं गुह्यमुत्तमम् गुह्यम् उत्तमम् क्षत्रराजम् इमं ज्ञात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। क्षेत्राणां परमं क्षेत्रं गुह्यम् उत्तमम् क्षेत्रराजम् इमं ज्ञात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। क्षेत्राणां परमं क्षेत्रं गुह्यम् उत्तमम् क्षेत्रराजम् इमं ज्ञात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। इसका अनुवाद है क्षेत्राणां परमं क्षेत्रं गुह्यम् उत्तमम्। गुह्य में परम गुह्य है, क्षेत्रों में परम क्षेत्र है। और क्या है? क्षेत्र राजम इमं ज्ञात्वा, ऐसे जानो, ज्ञात्वा ऐसे जानो, क्षेत्र राजम इमं, क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में ये राजा है। सर्व पापैः प्रमुच्यते, सारे पापों को नाश करने के लिए। तो जैसे हर एक धाम का एक वैशिष्ट्य होता है। वैशिष्ट्यों में जैसे मायापुर धाम है तो वो एक महावदान्य धाम है, या भगवान का प्रेम प्रदान करने वाला धाम है। और वृंदावन धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है। जैसे जगन्नाथपुरी को वहाँ का अन्न क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसको कहते हैं अन्न ब्रह्म। देखिए, ब्रह्म का अर्थ है भगवान, या भगवान से संबंधित जो भी कार्य चीज़ें हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। जैसे जगन्नाथ जी के विग्रह किस वस्तु से बने हैं? लकड़ी से, तो उसको बोलते हैं दारू ब्रह्म। दारू मतलब लकड़ी, लकड़ी को दारू बोलते हैं। ये संस्कृत वाला दारू है। तो वहाँ का अन्न विशेष पवित्र है, विशेष शक्तिशाली है। अन्न में बड़ी शक्ति है वहाँ के, क्योंकि अन्न कौन है, क्या है? यहाँ का महाप्रसाद है जगन्नाथपुरी का। कोई भी अन्न अगर व्यक्ति ग्रहण कर लेता है जगन्नाथपुरी में तो प्रसाद से अभिन्न है। वो जो भी बनता है जगन्नाथ तुरंत खा लेते हैं, जिसके भी घर में बन रहा हो। ये वर्णन आता है आगे चलकर कि जगन्नाथपुरी में कोई व्यक्ति अगर मछली भी खाता है तो प्रसाद खाने का फल मिलता है। इसको पुरी में जाकर याद नहीं करना, लेकिन वो महात्म्य बताया गया है।
और उसके अन्न ये इसलिए वहाँ की शक्ति है, पोटेंसी वो अन्न में है, प्रसाद है, इसलिए उसको अन्न ब्रह्म कहते हैं। और तिरुपति बालाजी है जहाँ पर बहुत सोना चढ़ता है भगवान को, इसलिए वहाँ उस धाम को बोलते हैं कांचन ब्रह्म। कांचन मतलब सोना। और इस धाम में, पंढरपुर धाम में भगवान का नामस्मरण, हरि नामाचा गजर, यहाँ पर गजर बहुत जोरदार होता है, इसलिए इस धाम को बोलते हैं नाद ब्रह्म। नाद मतलब कोणाचा नाद नहीं, मराठी वाला नाद नहीं, कोणाचा नाद लागला पोराला। नाद मतलब ध्वनि, ध्वनि ये शक्तिशाली है, तो ये नाद ब्रह्म है यहाँ का ना। इस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको ध्वनि करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा नाद होता है। जो सोया है उसकी भी नींद खुल जाए, तो नाद बीच बीच में आप करते रहेंगे, नहीं तो दूसरा नाद शुरू हो जाएगा। उस नाद से यह नाद अच्छा है, भगवान के नाम का नाद। तो ये इस धाम की विशेषता क्या है? नाद ब्रह्म है, लेकिन पाप नष्ट करने में बहुत ही पावरफुल है ये। अन्य क्षेत्र कृतं पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रम कृतं पापम वज्रलेप भविष्यति। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम, अन्य क्षेत्र में जो पाप करते हैं वो तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाते हैं प्रवेश करने से, धाम की महिमा है। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम, कोई अगर तीर्थ क्षेत्र में पाप करेगा तो फिर वज्रलेप भविष्यति। वज्र जानते हैं? वज्र क्या होता है? वज्र इंद्र का एक बड़ा अस्त्र है, वो अस्त्र है, वो अस्त्र इंद्र के पास है, बहुत शक्तिशाली है। उसका प्रहार करने से चट्टान भी पाउडर बन जाते हैं। तो ये वज्र की जैसी शक्ति है, या उतना भयानक वज्र लेप, उतना भयानक उसको पनिशमेंट मिलती है। किसी को अगर चाबुक से पनिश करे तो हाथ में कोड़े आएंगे, पीठ पर कोड़े आएंगे, लेकिन वही वज्र से प्रहार किया जाए तो भयानक है, व्यक्ति का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ऐसे पाप होंगे, ऐसे पनिशमेंट मिलेगी, ऐसे शास्त्र बताता है। अरे बाप रे, डरा दिया तो जीवन भर हम लोग डरे हुए रहते हैं बेचारे, अपने घरेलू व्यवहार में, अपने जॉब में, अपने प्रपंच में, है कि नहीं? कितने सारे हमें जीवन भर कितने झटके मिलते रहते हैं, देखो। और इधर आने के बाद भी झटका मिला, बाथरूम में जाने से पहले। कितना को झटका लगा? हाथ ऊपर करो जरा। अनएक्सपेक्टेड, सब लोग घाई करे थे, चलो चलो चलो, चलो। एक बार झटका लगने से दोबारा आदमी डर डर कर करेगा अभी। तो अभी वो लोग दिलासा देकर भाई, अभी वो लोगों ने दिलासा दिया कि अभी झटका नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी सावध रहेगा आदमी। अभी पहला चालू करके छोड़ दो, बंद करो, फिर जो करना है करो। कितना सतर्क हो जाता है कि नहीं हम लोग? हाँ, तो वैसे ही धाम में प्रवेश करते हैं तो बाद में झटके न लगे, इसलिए अभी बड़ा सतर्क रहना चाहिए। हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि वो झटका शायद पांडुरंग ने यहीं पर दिया हमको, कि कहीं अगले जन्म में आपको झटका ना मिले, अगले जीवन के अंत में हमें झटका ना मिले, इसलिए अभी हम झटका खा के सुधर जाए और व्यवहार हमारा अच्छा हो,
तो इसलिए हम अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। हम यहाँ पर आए हैं अभी तीर्थ में, तो इसके पहले कौन कौन आया था पंढरपुर में? हाथ ऊपर करिए। अरे वाह, फिर भी आप आए हैं। जय हो जय हो जय। आपको आने की इच्छा है, और बहुत सारे भक्त पहली बार आए हैं। तो तीर्थ में हम लोग जाते हैं, हर साल यात्रा निकालते हैं तीर्थ में। तीर्थ को क्या कहते हैं? किस कारण तीर्थ ये शब्द प्रचलित हुआ है? कुछ लोग क्या बोलते हैं बताएं? तीर्थ, तीर्थ, तीर्थ जाकर आ गए तीर्थ। तो वो उसको स्पेकुलेटर जो रहते हैं ना, दार्शनिक रहते हैं, अपने दिमाग लगाने वाले, वो बोलते हैं वो क्या है ना, एक पद्धति बन गई है, एक रिचुअल बन गया है, ऐसा वो मानते हैं। इसलिए उसको बोलते तीरीत। मराठी में कहते तीरीत, तीरीत पड़ गई, तीरीत पड़ गई, रीत। रीत मतलब क्या? एक पद्धति, चलो जाना है तो गए। और इससे बहुत मेल खाता है वो। कैसे? जैसे ये पंडुरंग, पंढरपुर है, यहाँ पर हर साल वारकरी आते हैं, है ना? वारकरी क्यों बोलते हैं उनको? वो वार नहीं करते, वो वारी करते हैं। वारी बोलते हैं उसको, जो अपने घर से या दिंडी में वहां से पैदल निकलते, पैदल चलते चलते यहाँ पर आते हैं। दो एकादशी बहुत बड़ी मानी गई है, एक आषाढ़ी और दूसरी कार्तिकी एकादशी। इधर के लोग बहुत बड़ी मानते हैं उसको, और सारे के सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और हिम्मत देखो, एकादशी के दिन दर्शन लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो उनको द्वादशी सवेरे सवेरे दर्शन में उनको पांडुरंग के सामने खड़े होने का चांस मिलता है। हम लोग गए थे पिछली बार, एडवांस पार्टी में आए थे, तो रिक्शा वाला बड़ा उत्साह के साथ हमको लेकर गया पीछे। बोले महाराज आपको डायरेक्ट वहां तक छोड़ता हूँ जहाँ से लाइन शुरू होने वाली है, जहाँ से लाइन। तो हम लोग चलते गए चलते गए चलते गए, रिक्शा जा रही जा रही जा रही जा रही, वही काफ़ी दूर गई। बोले ये भी, ये देखो यहाँ से आप लाइन में चल जाओ, और बाकी सारे लोग उधर, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ बैठे बैठे सो रहे हैं, मतलब वो रात से खड़े होंगे। तो हमने बोला एक काम करो, आप वो मुख दर्शन वाला लाइन है ना, उधर लेकर चलो। और उधर हम 15-20 मिनट में निकल गए दर्शन लेकर। तो दो दर्शन है यहाँ पर, एक मुख दर्शन और दूसरा चरण दर्शन। हमने पास निकाला है, सबने निकाला है पास। अभी वो मुख दर्शन का है कि चरण दर्शन का है वो पता नहीं हमको। मुख दर्शन का है, चरण दर्शन का है। तो वो दर्शन करने के लिए इतने दूर से आते हैं, और उसको वारी बोलते हैं, आते जाते रहते हैं। तो वो आने जाने की एक रीत बन गई, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। नो, इस रीत के अर्थ से अगर पकड़ेंगे तो वो तीर्थ अलग है, ये तीर्थ अलग है। क्या कहते हैं देखो शास्त्र में, तीर्थ अर्थात तरति अनेन इति तीर्थम। जो व्यक्ति इस स्थान पर आकर भौतिक जगत से तर जाता है, उसको बोलते हैं तीर्थ। दूसरा अर्थ बताते हैं, तरति पापादिकम यस्मात्। ऐसे क्षेत्र में आने से पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, पापों से हम तर जाते हैं, उसको बोलते हैं तीर्थ। तो अभी जैसे ही हम पग पग पर चलेंगे, पाप हमारे धुलते जाएंगे, लेकिन पाप जैसे धुलते जाएंगे, दूसरा पाप नया बनाते जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। गालिया जागा भरा, तो भरते आ रहे कि नहीं? कमी नहीं कर देने की, खत्म हो गया तुरंत भर देने का। नो, खाली करना है, पाप का बोझा है, बोझा है। पहली बात तो ये स्वीकार करना कठिन है कि हमसे पाप हो चुके हैं या हमसे पाप होते हैं, ये स्वीकार करना बड़ा कठिन है। लेकिन क्या हम पाप करते हैं? क्या करते हैं? बताइए किस किस प्रकार से पाप करते हैं हम लोग? निंदा करके, और चोरी करके, क्या बोला कोई, झूठ बोल के, और पाव के नीचे इतने सारे जीव मरते हैं, वो पाप, और
गुस्से में जवाब दिया किसी को, क्रोध किया, और आप लोग ऐसे खामोश है जैसे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये। रोज का है, रोज का। फिर भी इतना सोचना पड़ रहा है। हाँ, कहीं भेद खुल जाएगा इसलिए नहीं बोल। अब बस सबसे गलतियां है, सबसे पाप हो रहे हैं, किससे कम हो रहे हैं, किसी से ज्यादा हो रहे हैं। कोई सतर्क है, कोई सतर्क नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो इतने सारे पाप हैं, और धाम में आकर उससे हम मुक्त हो जाएंगे। कैसे? हम धाम में धरती को स्पर्श किया, नतमस्तक हुए, वैष्णव को प्रणाम किया, यहां पर बहने वाली जो चंद्रभागा है, भीवर नदी है, उनमें स्नान किया, भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन किया, यहां पर हमने भगवान के नाम का उच्चारण किया, नाद ब्रह्म, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इसका हमने कीर्तन किया, पाप हमारे टल रहे हैं। लेकिन फिर अगर हम यहीं पर रहकर अगर कुछ अपराध करें, कैसे कैसे अपराध होंगे हमसे? एक तो धाम अपराध हो जाएगा, दूसरा वैष्णव अपराध हो जाएगा। धाम अपराध मतलब क्या? धाम की महिमा श्रवण करने से मुझे लगता है कि धाम में सोने से मतलब व्यक्ति सो भी जाएगा तो दंडोत मारने का लाभ मिलता है। तो अभी दंडोत मत मारना। धाम की महिमा श्रवण करने से हमें अगर लगेगा कि ऐसा कभी होता है क्या, इतना कभी है क्या, या फिर बहुत बड़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है क्या, ऐसे अगर हमारे मन में डाउट्स आ गया तो धाम अपराध है। धाम की शक्ति के प्रति डाउट्स है, अपराध है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, धाम में रहकर गंदगी देखना, अरे क्या है, गंदगी गंदगी, या फिर नदी में स्नान करने के लिए जाकर बोले अरे बहुत गंदगी गंदगी, क्या लोग बोले स्नान करते हैं, इस भावना में अगर रहेंगे हम लोग तो अभी नदी को देखकर, वो तीर्थ को देखकर अगर हमारे मन में ऐसी भावना आ रही है तो कभी भगवान हमें अपना मन दिखाए तो बाहर गंदगी देख रहा है, जरा अंदर भीतर झांक के देख भाई, तेरे अंदर क्या है। तो वो नहीं करना चाहिए। तीर्थ तीर्थ है। हाँ, श्री विग्रह को देख, श्री विग्रह को अर्चाशीला, अर्चशीला एक पत्थर के रूप में मानना उनको, या फिर उसमें दोष निकालना, या फिर कई जगह पर जो लीला घटी है उसके ऊपर डाउट्स करना, और धामवासियों के साथ गलत व्यवहार करना। भले ही धामवासी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो आपसे ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। आप मार्केट में गए, कुछ परचेस कर रहे हैं, झुमके, पैंजन, घंटी, आरती के प्लेट, और क्या, कुर्ता, और उस व्यक्ति के साथ बहुत बार्गेन करोगे, झगड़ा करोगे, नहीं लेना है मत लो, अपराध मत करो। अगर इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं तो हम धाम वासियों के साथ उनके प्रति अपराध करते हैं। तो ये सब करना, ये धाम अपराध है। फिर हमारा हमारा पाप धुल रहा है, हम दूसरा बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे हैं। तो इधर खाली करने के लिए आए कि नहीं? जेब पापों का आए कि नहीं? खाली करने, खाली करने आए। दोबारा भरने की क्या जरूरत है? दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत सतर्क होना चाहिए इनको, प्रसाद के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। अकोमोडेशन के बारे में अगर जेन्यून अगर कुछ है कंसर्न, तो जहाँ पर जिसकी सेवा है उस पर्सन को जाकर बताना चाहिए, झगड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और धाम में आकर एक एक
क्या बोलोगे आप? पैसा वसूल करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी कुछ भावना होती है कि धाम में आकर पैसा वसूल होना चाहिए हमारा, तो बिल्कुल वसूल होना चाहिए, लेकिन किस कार्य के लिए आए हैं वो ध्यान में रखना आवश्यक है। किस कार्य के लिए आए हैं हम यहाँ पर? पापों का पूरी तरह से क्षालन करके आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भगवान के प्रति संबंध हमारा बड़ा तीव्र करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ना कि दूसरे कार्यों के लिए आए हैं। हाँ, प्रसाद प्रचुर मात्रा में रहेगा, भरपेट खाओ, लेकिन ज्यादा मत खाओ, तकलीफ हो जाएगी। इसलिए पानी सतर्क रहना पीते समय, इतना ध्यान रखो कि हेल्थ आपका अच्छा रहे, ताकि अच्छे से धाम दर्शन कर सकते हैं, अच्छे से श्रवण कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो तीर्थ में आकर ये अपराध अगर हम नहीं करेंगे तो हम फिर अपना अकाउंट, पापों का अकाउंट खाली करते हुए आध्यात्मिक अकाउंट, भक्ति का अकाउंट भरते जाएंगे। इसके लिए तीर्थ है। नहीं तो दूसरी एक भावना है तीर्थ की, क्या है वो? टिक मार्क वाली भावना। टिक मार्क कौन सी? काशी वाराणसी टिक, जगन्नाथपुरी टिक, वृंदावन टिक, पंढरपुर टिक, अभी अभी अयोध्या रह गई है, और वो क्या है वो, द्वारका हो गया ना, रामेश्वरम हो रह गया है। टिक मार्क करना, उसको शास्त्र क्या बोलते बताए? यत तीर्थ बुद्धि सलिले न कर ही चित। बोलो। जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखर। क्या बोल रहे भागवतम? जनेषु अभिज्ञेषु स एव, वो व्यक्ति, गोखर, खर मतलब, खर मतलब वैशाख नंदन। अरे आप हंस रहे, इतना अच्छा नाम है वैशाख नंदन। किसी को बोलेगा ए वैशाख नंदन, तो बोलेगा अरे वाह क्या नाम से पुकारा मेरे। अब जानते हैं वैशाख नंदन किसको कहते हैं? गधा, मिस्टर गधा। तो स एव गोखर, वो व्यक्ति तीर्थ बुद्धि से आया है इधर नहाने के लिए। तो वो नहाकर बाहर निकलेगा तो, अभी मराठी में कहावत है एक, गंगेत घोड़े नहाले। तो नहाने के बाद अगर हम इंजॉयमेंट के मूड में हैं तो हमारा कैसे होगा? निकलने के बाद हमको याद आना चाहिए, हाँ गंगेत घोड़ा नाला, क्योंकि अंदर से वो भावना नहीं है। तो जैसे हम तीर्थ में जाएंगे स्नान करने के लिए, सबसे पहले दंडोत प्रणाम करते हैं, तीर्थ को, नदी को दंडोत प्रणाम करते हैं। माता जी है तो पंचांग प्रणाम करते हैं, प्रभु जी है तो दंडोत प्रणाम करते हैं। फिर उनको प्रार्थना करते हैं कि हमें आपके अंदर आने के लिए परमिशन दीजिए, क्योंकि हम अभी हमारे पाप आप में छोड़ रहे हैं और आप हमें भक्ति प्रदान करिए। और फिर हम आचमन करते हैं। आचमन कितनों को आता है? हाथ ऊपर करो। बाकी भक्तों को पता नहीं आचमन क्या होता है, नहीं पता है आपको? ऐसे हाथ पर पानी लेते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में, आचमन पात्र रहता है मंदिर में अलग, लेकिन ऐसे पानी लेते हैं और हम प्राशन करते हैं एक मंत्र बोलकर। कौन सा? ओम केशवाय नमः। नहीं, एक बार एक ही। फिर ओम केशवाय नमः होने के बाद दूसरे हाथ से पुनः पानी डालकर हाथ को स्वच्छ करते हैं। फिर दूसरी बार पानी लेकर बोलते हैं ओम नारायणाय नमः। फिर से उसमें पानी डालकर वो हाथ स्वच्छ करते हैं। फिर तीसरी बार केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। माधवाय नमः हुआ, फिर उसके बाद और हाथ स्वच्छ करते हैं। और फिर तीसरी बार, अभी चौथी बार हाथ में पानी लेकर ओम गोविंदाय नमः, उसको पीते नहीं, उसको छोड़ते हैं। ओम गोविंदाय नमः, ये मिनिमम है
आचमनियम की पद्धति बहुत है, 24 है, 24। तो ऐसे आचमन करते हैं और फिर उसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश कर कर अच्छे से स्नान करते हैं, तीर्थ का स्मरण करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं और भक्तों के साथ थोड़ा आदान प्रदान भी करते हैं, थोड़ी सी मस्ती भी करते हैं भक्तों के साथ। मस्ती में बहुत परेशान नहीं करते किसी को पानी उड़ाकर, और कम से कम 3 डुबकी लगाते हैं तब हमारा स्नान कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपने 3 डुबकी लगाई आपके लिए, उसके बाद आप वही जल गंगा को अर्पण करते हैं दोबारा। हम आपको दे रहे हैं, गंगा जी ले लो, स्वीकार करो, हमारी तरफ से ये आपको कुछ दे रहे हैं। किसका लेकर? उन्हीं का लेकर उन्हीं को दे रहे। अब दे रहे तो फिर भी वो खुश हो जाती है, अरे देखो मेरा बेटा या बेटी मुझे ज़्यादा दे रही है, वो स्वीकार करते हैं। तो ऐसे आपका स्नान कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर और किसी के लिए आप डुबकी लगाना चाहते हो तो और 3 डुबकी लगा सकते हैं और किसी के लिए, और भगवान उनको क्रेडिट दे सकते हैं इधर बैठे बैठे। तो जितने जितने भी याद आते हैं आपको, उनके नाम से डुबकी लगाते रहो। लेकिन डुबकी लगाकर निकलने के बाद आप देखो सामने आपके आपके ही भक्त है परिचय के आजू बाजू के। वैसे भी इसमें पानी बह नहीं रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ऐसा होता है कि हम लोग डुबकी लगाए इधर और निकला तो देखा सामने कोई नहीं है। ऐसा हुआ है जमुना में, गंगा में तो मोस्टली ऐसा होता है, तीव्र धारा रहती है। तो ये है तीर्थ, इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हम तीर्थ में आए हैं और इस तीर्थ का पूरा लाभ हम लेने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। अभी मैं आपको धाम के बारे में बताऊं, धाम में हम प्रवेश कैसे करें। धाम में जब हम आते हैं तो पहले दिन तो शेविंग की जाती है। जैसे हम प्रवेश किए तो शेविंग की जाती है और फिर स्नान किया जाता है, और स्नान करने के बाद जाकर भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया जाता है। ये तो हमने किया यहाँ तक। उसके बाद वो दिन भर उपवास किया जाता है। और हम अभी तक कम से कम 10 आइटम तो खाकर आए हैं। 2 सब्जी, दाल, चपाती, पापड़, ऐसा मत बोलो, दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, 2 सब्जी थी, मीठा चावल, ताक, अचार, पापड़, सलाद, मट्ठा और पानी। फिर पानी 2 प्रकार का पकड़ो, हाथ धोने का और पीने का। तो देखो जितना फास्टिंग मस्ती करना चाहिए डेली, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं किए क्योंकि ठीक है। जय पांडुरंग। तो फिर ऐसे करते हैं और भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि नाद ब्रह्म है इसलिए कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करना आवश्यक है। तो पंढरपुर ये धाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इसमें आने से फायदा क्या होता है। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता मध्य रात्रि आकर और किन्नर आकर भगवान पांडुरंग इनका कीर्तन करते हैं और आरती करते हैं। आरती करते हैं और जोर जोर से कीर्तन करते हैं। यहाँ पर आते हैं वो। अभी ये देखो, ये एक मैं पढ़ता हूँ, स्कंद पुराण में बताए गए हैं, मराठी में है ये, हिंदी में बताता हूँ। एकाध बार बांझ स्त्री को पुत्र हो सकता है, आकाश से फूल टपक सकते हैं, पत्थर को आवाज, पत्थर को सुनाई दे सकता है, लेकिन इस श्री क्षेत्र पंढरपुर धाम में आने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है।
मतलब बांझ स्त्री को पुत्र होगा अगर कभी एक आध बार हुआ तो, पत्थर को सुनाई देगा एक आध बार अगर हुआ तो। आकाश से कभी फूल अपने आप नहीं आते, आकाश पुष्प बोलते उसको, वो टपकेंगे, लेकिन धाम में एक बार कोई आया तो दोबारा जन्म नहीं हो। लेकिन धाम में जाते समय हम अगर अकाउंट लेकर गए तो, इधर से जमा करके लेकर गए तो, इधर से अपने कर्म लेकर गए तो, अरे अरे देवा 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 देवा, तो हमको वो नहीं करना चाहिए। हम्म, इसलिए हमने बहुत सतर्क रहना चाहिए, ऐसे इस धाम के बारे में बताया गया है। देवताओं का साल, देवताओं का एक दिन हमारा कितना होता है? देवताओं का एक दिन, 24 घंटे का एक दिन हमारा कितना होता है? एक साल हो जाता है, एक साल हो जाता है हमारा। तो देवताओं का एक साल हमारा कितना होगा? ऐसे देवताओं के 60,000 साल, 60,000 साल, सॉरी, देवतांच्या 60,000 वर्ष दर्शनाचे जे फळ, ते फळ मनुष्य या क्षेत्राच्या दर्शनाने प्राप्त करतो। तो देवताओं का साल नहीं है, देवताओं का 60,000 साल अगर हम दर्शन करें, देवताओं का दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है, लेकिन 60,000 साल देवताओं का दर्शन करने से जितना हमें फल मिलेगा उतना इस धाम के दर्शन से हमें फल मिलने वाला है, एक ही बार दर्शन से। तो ऑफ कोर्स भगवान के धाम की या भगवान के दर्शन की तुलना देवताओं के दर्शन से तो की नहीं जा सकती है, लेकिन अगर हम अगर हम उस प्रकार से देवताओं से अभी भी आसक्त है, देवताओं के साथ अगर हमारा अभी भी लगाव है अन्य देवों के पूजा अर्चा में, तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 60,000 साल अगर आप देवताओं का ध्यान करेंगे या उनका दर्शन करेंगे तो धाम के एक दर्शन मात्र से उतना फल हमको मिलने वाला है। फिर इन पर बताया गया है कि कैसे इस धाम में हमको प्रवेश करना चाहिए। तो इस धाम में हमें प्रवेश करना चाहिए जिस प्रकार से अक्रूर जी ने प्रवेश किया था। अक्रूर जी किस प्रकार से प्रवेश किए इस धाम में, वृंदावन में? वो कृष्ण का स्मरण करते करते आए, और फिर वो जैसे वृंदावन में उन्होंने एंट्री मारी तो रमन रेती एरिया से आ रहे थे, कृष्ण के चरणों के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे, और उसको देखकर भाव विभोर हो गए और रथ से उतरे और लौटने लगे उस धूल में लौटने लगे और कृष्ण के स्मरण में आशीर्वाद करने लगे। अभी मथुरा वृंदावन सब लोग गए ना, मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? आप रिक्शा में बैठोगे तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे, 1 घंटा भी नहीं लगता है। लेकिन वो सवेरे निकले थे अक्रूर जी, वो शाम को पहुंचे, दिन लगा उनको पूरा कृष्ण के घर पहुंचते पहुंचते। तो रास्ते में ऐसा करते करते आ रहे थे, लोटांगन करते करते आ रहे थे। तो अभी हम धाम में एंट्री मारे हैं, तो उसमें से क्या क्या किया हमने? स्मरण करते करते निकले गए हम वहां से। हाँ, थोड़ा स्मरण करते निकले हम, लेकिन हम गाड़ी में बैठे, स्लीपर मस्त था, सो गए और सोते सोते आए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया कुछ भक्तों ने और अच्छा स्कोर किया दूसरे ट्रेन में। और फिर यहाँ पर हम पहुंचे तो सबसे पहले यहाँ पर धाम को दंडवत प्रणाम किया, है कि नहीं? हाँ, धाम को दंडवत प्रणाम किया और फिर धाम में हमने एंट्री मारा, और अभी यहाँ पर आकर प्रसाद पाने के बाद हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे पांडुरंग जी की, ताकि उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें, इसके बारे में हम थोड़ा स्मरण करते रहे जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे। तो आज से हम लोग 3 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं, आज कल और परसों 31 तारीख, और 1 तारीख को हम लोग जाएंगे कोल्हापुर सवेरे उठ के। लगभग वही सेम ट्रेन रहेगी या उसके पीछे आने वाली ट्रेन रहेगी। तो आज हम कुछ जगह पर दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पर पांडुरंग धाम भगवान कृष्ण है। पांडुरंग मतलब कृष्ण है, कृष्ण कोई अलग नहीं है। सॉरी, पांडुरंग कोई अलग नहीं, बहुत लोग पांडुरंग को अलग मानते हैं, वो कृष्ण है। बस वो कटी पर हाथ रखकर खड़े हुए, कटी पर हाथ रखना ये इंतजार करने के एक पोजीशन है। तो पांडुरंग का दर्शन करने को जाएंगे और कटी पर हाथ है, तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि पांडुरंग ये कहते हैं कि अगर आप मेरी भक्ति में लगोगे, मेरी सेवा में लगोगे, तो ये भव सागर जो पार करना बड़ा कठिन है, जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता है, वो आपको बस कमर भर पानी के इतना होगा आपके लिए, क्योंकि इससे नीचे ही होगा वो। ऐसे पांडुरंग कह रहे हैं, अगर हम पांडुरंग की चरण में आते हैं, उनकी भक्ति अगर हम करते हैं तो ऐसे भगवान कृष्ण यहाँ पर क्यों आए इस स्थान पर, तो इसके पीछे कुछ कथाएं हैं। भगवान कृष्ण तो कुछ कल्पभास भी रहता है, कुछ कुछ लीलाओं का कनेक्शन अन्य कल्पों में रहता है। अन्य कल्प मतलब ब्रह्मा जी का दूसरा दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन जो चल रहा है जिसमें कृष्ण आए, वो जो लीलाएं घटी हैं वो हम भागवत में पढ़ते हैं, कृष्णा बुक में पढ़ते हैं। तो उसमें से कुछ लीलाएं हैं जिसमें बताया है कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ थे द्वारका में, और रुक्मिणी उनकी पहली रानी है, प्रिंसिपल क्वीन है उनकी, बहुत प्रिय है उनके। और उनके साथ वो उनके महल में थे, और कृष्ण को काफी बार स्मरण हुआ करता था वृंदावन वासियों का। तो कभी कभी वो रात में ही सपने में ही वो पुकारते थे, राधे राधे, मधुमंगल स्तोक कृष्ण सीदामा, ऐसे वो पुकारते थे। तो सारी रानियां कहती थी कि अरे हम लोग इतना प्रेम दे रहे हैं इनको, लेकिन ये फिर भी इतना उनका स्मरण कैसे करते हैं, हम कुछ कम पड़ जाते हैं कि इनको उनकी सेवा करने में। फिर एक बार ऐसे हुआ कि उनको मैसेज मिला कि श्रीमती राधा रानी आ रही है उनको मिलने के लिए, क्योंकि काफी साल हो गए और श्रीमती राधा रानी के विरह में कृष्ण थे और श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण के विरह में थे। तो राधा रानी उनको मिलने के लिए आई, तो कृष्ण इतने आनंदित हो गए और कृष्ण ने उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया और अपने महल में उनको बुलाया, अपने कक्ष में अपने ही नज़दीक में बैठे, और राधा रानी के साथ बैठकर काफ़ी कुछ उनकी चर्चाएं चल रही थी। इतने दिनों के बाद मिलने से क्या होता है, आज व्यक्ति चर्चा करता है, तो बहुत घनिष्ठ उनका वार्तालाप चल रहा था। इतने में रुक्मिणी देवी आ गई कहीं से, और रुक्मिणी देवी ने जैसे ही देखा कि इतने निकट बिठा के रखा है राधा रानी को, राधा रानी मतलब उनके लिए, रुक्मिणी माता जी के लिए वो पराई स्त्री हो गई। उनको इतने क्लोज कैसे, ऐसा होता है ना कि पति के क्लोज अगर और कोई स्त्री जाए तो पत्नी की आंख ऐसे लाल, आंख बबूला हो जाती है वो कि ऐसे जैसे। तो, तो वो बहुत गुस्सा हो गई वहां पर, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं कृष्ण को, और वो गुस्से में चली आई। कहाँ चली आई वो, मैके जाने वाली थी, क्योंकि ऐसा जब होता है तो उससे जाएगी कहाँ पर लड़के, मैके चली जाती है, मैके जाऊंगी फिर आऊंगी नहीं वापस। लेकिन मैके में नहीं गई, महाराष्ट्र में है जो एक मैके के जैसे ही है, और द्वारका उधर है। कहाँ पर है द्वारका, गुजरात, गुजरात में। और वहां से वो यहाँ पर आए, तो घर पर नहीं गई। तो रुक्मिणी देवी का मैका कौन सा है, कौंडिन्यपुर, अमरावती। अमरावती में वहां पर एक स्थान है कौंडिन्यपुर नाम का, एक जगह है, वहां पर उनका गांव है, वहां पर वो उनका जन्म हुआ। हाँ, उनके उनके पिता का नाम क्या था, भीष्मक। तो भीष्मक राजा की कन्या है। और वो कृष्ण के बारे में श्रवण किया करती थी, कृष्ण की कथाओं का श्रवण किया करती थी। कब, विवाह के पूर्व कृष्ण से बड़ी आकर्षित हो गई और चाहती थी कि मैं कृष्ण से विवाह करूं। उनका यह आकर्षण देखकर उनके पिताजी की भी इच्छा थी कि ठीक है कृष्ण के साथ विवाह हो, लेकिन एक व्यक्ति एग्री नहीं था। कौन था वो, उनका भाई रुक्मी। उसकी इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह करना चाहिए
बेस्ट वर सबसे कौन? हाँ, शिशुपाल से करना चाहिए। कृष्ण क्या है, वो ग्वाला है, ऐसा बोलते थे। एक्चुअली ये द्वेष के कारण ऐसा होता है। चाहे व्यक्ति के अंदर कितने भी गुण हो, अगर द्वेष है तो कभी गुण नहीं देख पाएंगे, और इसलिए वो देख नहीं पाए कृष्ण के गुण। लेकिन रुक्मिणी और उनकी बड़ी इच्छा थी, और उन्होंने चुपके से एक लेटर भेजा ब्राह्मण के द्वारा। देखो ब्राह्मण भी ऐसे काम में पड़ते हैं, पहला प्रेम पत्र लेकर गए, लेकिन वो भगवान से संबंधित कोई कुछ भी कार्य वो करते हैं, लेकर गए वो कृष्ण के पास, और कृष्ण को लेटर दिया गुलाब के फूल के साथ। नहीं, गुलाब का फूल नहीं था, लेटर दिया, और कृष्ण ने कहा कि, कृष्ण को दिया, और ब्राह्मण ने कहा कि मैं इंतजार करता हूँ बाहर, अब पढ़ो इसको। वो भागवतम में वर्णन है उस लेटर के बारे में, पहला प्रेम पत्र श्रीमद् भागवतम में लिखा है, देखो। और कृष्ण ने पढ़ा, और कृष्ण ने रुक्मिणी की मन की व्यथा जानी, और कृष्ण ने लेटर बैक लिखा, दोबारा पत्र लिखा कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, और मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, ऐसा लेटर उन्होंने उनके शब्दों में भेजा। ब्राह्मण जब लेटर लेकर गए तो ब्राह्मण बड़े खुश थे, काम हो गया। और रुक्मिणी देवी वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी कि अभी नहीं आ रहे ब्राह्मण, अभी नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे। बाहर खिड़की पर 4 बार आकर देख रहे कि अभी नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे। क्या हो गया, कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं उसके लायक हूँ कि नहीं हूँ। शायद ब्राह्मण अभी तक इसलिए नहीं आया कि उनको अपना मुँह दिखाना मेरे को अच्छा नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए शायद नहीं आए क्या। इसका मैं परिणाम क्या समझूँ, नकार समझूँ कि क्या। देखो ये मन कैसा होता है, देखो। तो ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने बताया, ब्राह्मण ने दिया, तो ब्राह्मण के चेहरे का हास्य देखकर वो समझ गए रुक्मिणी, हाँ बात बन गई। और रुक्मिणी देवी ने पत्र पढ़कर बड़ी खुश हो गई। तो रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा था उसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया था, कौन से समय पर आप मुझे यहाँ से हरण करके लेके जा सकते हो, चुरा कर लेकर जा सकते हो, ऐसे कहा था। बराबर उधर देवी का मंदिर है, अभी भी है उधर। वो देवी के मंदिर कुल देवता है, उनका दर्शन करने के लिए जाएंगी दोपहर के समय, और बराबर रिटर्न आते समय आप मेरा हरण कर लो, उधर सेना कम रहेगी, तभी मैं बाहर निकल पाऊंगी। और वैसे ही किया, भगवान कृष्ण बराबर वो समय पर आया। और रुक्मिणी देवी दर्शन करते करते जानबूझकर टाइम पास कर रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पुजारी आरती करने के लिए आ गया और उसने धूप फटाफट फटाफट कर दिया, फिर दीप हो गया, वो भी 2 मिनट में हो गया। अभी 15 मिनट बचे, उसमें से 4 ही आर्टिकल है, और उसमें ठंडी है तो वेजन भी नहीं है। मोर पंख भी नहीं करना है, अभी बाकी 4 आइटम में क्या करना है, फिर टाइम पास करना पड़ेगा। तो फिर वो हर एक चीज जो रहती है, वो पुष्प लिया तो पुष्प ऐसा घुमा रहे फिर क्यों? क्योंकि वो टाइम उतना होना चाहिए ना जितना टाइम दिया है निर्धारित। ये आप लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा, पुजारी लोगों को समझ में आएगा। तो कर रही थी वो कि कृष्ण के आने की घड़ी है, कृष्ण आएंगे। कृष्ण भी ऐसे है ना, कृष्ण है वो एक तो कभी लेट नहीं होते। क्यों लेट नहीं होते? क्योंकि वही टाइम है, वही काल है। वो लेट कैसे होंगे? पर कृष्ण लेट हो गए यार, कृष्ण कैसे लेट होंगे? तो कृष्ण लेट नहीं होते। दूसरा, बराबर वही टाइम पर आते हैं वो, और उस व्यक्ति की हालत ऐसी खराब हो जाती है, ऐसा मतलब आता वो भी सोच लगा मर गया मैं, और मरने वाला है तो उठा देते आ गया मैं, ऐसा हो गया। लास्ट मोमेंट तक कृष्ण परीक्षा देते, लास्ट मोमेंट तक। गजेंद्र ने कितना फाइट किया, लास्ट में उसने बोला कि अभी कुछ नहीं भगवान, बस सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर, ये लो अभी ये लो अभी कमल का फूल। और उसने पूरा होप छोड़ दिया, जैसे ही उन्होंने पूरा सरेंडर हो गया, भगवान इमीडिएटली प्रकट हो गए। द्रौपदी ने सारे ट्राई करके देखा, अभी बोले कुछ नहीं भगवान, बस सरेंडर। वो दुशासन खींचने लगा, और उसने बोला कि अभी फिनिश, और उसने हाथ ऊपर किया, भगवान बचा। और जैसे ही उसने लास्ट होप छोड़, सारे होप छोड़कर लास्ट होप भगवान की केवल पुकारने लगे, अभी जो होगा होगा। और बाद में देखा कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, और दुशासन उधर गिर पड़ा है। ऐसे है कृष्ण। तो इसलिए हमारे लिए क्या है ये मैसेज? हमारे लिए मैसेज है कि लास्ट मोमेंट तक हमने होप नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कृष्ण लास्ट मोमेंट ही आते हैं।
पूरा पिसवाएंगे, पूरा पिसवाएंगे। तो ऐसे है कृष्णा। और फिर बराबर टाइम पर आ गए और उनको चुरा कर लेकर गए। तो वहां से लेकर आए रुक्मिणी को, द्वारका लेकर गए। रास्ते में रुक्मी गया उनको फाइट करने के लिए, मैं उनको देखता हूँ अभी। और फिर कृष्ण रुके और कृष्ण उससे फाइट किया और फिर उसकी शेविंग की। बीच बीच में उसके बाल रखे ऐसे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ब्लेड शायद अच्छा नहीं था, तो कृष्ण ने बोला फावड़ा अच्छा नहीं है, वो चल नहीं रहे ठीक से, तलवार से किया वो। इस प्रकार से पनिशमेंट की और कृष्ण चले गए। तो ये रुक्मिणी देवी है, कृष्ण के विशेष क्वीन है। लेकिन जब उसने देखा कि राधा रानी ये दूसरी कोई आकर बैठी है, बहुत गुस्सा हो गई। और गुस्सा हो गई तो वो चली गई अपने घर। मायके नहीं चली गई, वो कहाँ चली गई, यहाँ पर आ गई और इस स्थान में आकर बैठकर तपस्या करने लगी। इस जगह को बोलते हैं दिंडीर वन। दिंडीर वन, ये वन है, ये तो बड़ा वन था ये, अभी तो शहर बन गया है। दिंडीर वन, यहाँ पर आकर बैठकर तपस्या करने लगी। अभी अगर किसी स्त्री को, किसी पत्नी को अगर गुस्सा आ जाए पति के ऊपर, तो वो भी ऐसे कहीं जाकर तपस्या करने के लिए बैठ सकती है। लेकिन मोस्टली तपस्या नहीं करते हैं और कुछ करते हैं लोग। तो वो आकर तपस्या करने लगी। ये स्थान इसको दिंडीर वन कहते हैं। इसको दिंडीर वन क्यों कहते हैं? तो यहां पर एक असुर रहा करता था और इस असुर का नाम था दिंडीरव। अब ये दिंडीर वन है ना, तो दिंडीर लास्ट का न निकाल दो, क्या हो जाता है? दिंडीर व। ये कैसा नाम है दिंडीर व? तो दिंडीरव बोल सकते हो। तो ये असुर था और यहां पर इसने बहुत त्राही त्राही मचा कर रखी थी और बहुत लोगों को परेशान किया करता था। तो यहां तक कि देवतागण भी उसे ये करने के लिए आते थे, तो देवतागण को भी वो परास्त कर देते थे। तो देवतागण भी उसे डर के भाग रहे थे। तो वो आकर भगवान शिव जी की आराधना की और भगवान शिव जी से कहा, क्योंकि शिव जी संहार के देव हैं, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर प्रकट हो जाइए, आप इस असुर से हमें छुटकारा दीजिए, या फिर आप ऐसा कुछ प्रयोजन करिए कि जो आकर इनको मार दें। तो या फिर आप या फिर भगवान कृष्ण, इन दोनों का कोई अवतार हो या कोई रूप हो या कोई पुत्र हो, वो आकर इनको मारे। तो फिर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और भगवान शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो फिर उन्होंने भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है, मेरे जैसा नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण के जैसा आपको पुत्र प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण के जैसा कोई नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे बराबरी का कोई नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। लेकिन फिर कृष्ण से शक्ति संपन्न अगर कोई हो तो वो ऐसे बड़े बड़े कार्य कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे एक शक्ति संपन्न एक राजा का, यहाँ पर एक पुत्र का उन्होंने जन्म कर दिया और वो यहाँ पर प्रकट हो गए। उनका नाम था मल्लिकार्जुन। तो फिर उन्होंने इस राक्षस का, उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको मार दिया। और जब उसको मारा, तो जैसे ही उसको मारा, मारते समय उनके हाथ में एक लोह दंड था। लोह दंड, लोह दंड, लोह दंड गदा। लोह दंड मतलब लोखंड का दंडा, बड़ा ऐसा गदे के जैसा ऐसा। उसका प्रहार उसके सर पर किया और इतना भयानक वो प्रहार था। अभी वो जो असुर था, वो जैसे लाश, उनका बड़ा प्रहार हुआ उसके सर के ऊपर, तो वो जोर से उसके मुख से नाम आया, उसके हरि हरि ऐसे नाम है उसके मुख से।
अभी ये देखो, हरि हरि ये नाम आने से और मरते समय अगर नाम आ गया तो भगवान तो प्रकट हो रहा है। अजय मिल की स्टोरी है हमारे पास। तो जोर से वो हरि हरि बोला और भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट होकर भगवान उनको बोले कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भाव में आती नास्ते तो संशय, कृष्ण ने कहा है गीता में। तो फिर भगवान ने उनके सारे पापों को नाश कर दिया और उनको भगवत धाम लेकर जा रहे थे और उनको पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो ये एक्चुअली सारे लोग जब त्राही हो रहे थे इस असुर से, दिंदिरव से, तो वहां का जो राजा था उसका नाम था श्री चंद्र। वो तपस्या किए भगवान की और श्री चंद्र राजा ने भगवान के शिव जी से आशीर्वाद लिया और शिव जी ने उनको भगवान कृष्ण के ही अंश, शक्ति संपन्न अंश पुत्र के रूप में आएगा जिनका नाम था मल्लिकार्जुन, और वो इसका वध करेगा ऐसा आशीर्वाद दिया था। तो फिर ये पुत्र इन्होंने इसका वध किया जब बड़े हो गए तब। तो फिर जब उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उनको पूछा, भगवान श्री हरि जब उनके सामने प्रकट हो गए और उस दिंडीरव को पूछा तो तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। और दिंडीरव ने कहा कि भगवान ये जो वन है वो मेरे नाम से प्रचलित होना चाहिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। फिर ये लोहदंड से मेरे ऊपर प्रहार हुआ था, तो इस क्षेत्र का नाम होना चाहिए लोहदंड क्षेत्र। भगवान ने कहा तथास्तु। और क्योंकि मल्लिकार्जुन अर्जुन ने मेरा वध किया है, इसलिए इस क्षेत्र के जो नायक है, क्षेत्र नायक, ये मल्लिक अर्जुन ये हो। भगवान ने कहा तथास्तु। ये क्षेत्र को सूर्य तीर्थ नाम से जाना जाना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और इस तीर्थ में कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो उसके सारे पाप नष्ट होना चाहिए। तथास्तु। फिर भगवान उसने कहा कि जो भी व्यक्ति, वो वहां का लोह दंड है वो कहां पर है उसका ढूंढना पड़ेगा, उसके दर्शन से पाप नष्ट हो, और इसका कोई अगर आलिंगन करे तो उसकी भूत बाधा चली जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। और इस प्रकार से उसको आशीर्वाद दिए और भगवान उसको अपने धाम वापस लेकर गए। तो देखिए ये कथा पुराणों में आती है और इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा दिंदीरवन। और उसने कहा कि भगवान आप यहां पर विराजमान रहे और जो भी कोई यहां पर आए उनको आप अपना आशीर्वाद से, दर्शन से पाप मुक्त करे। भगवान ने कहा तथास्तु। तो ये बहुत पूर्व घटना घटी थी और भगवान को इस क्षेत्र में आना था। इस क्षेत्र का नाम तब से पड़ गया दिंडीरवन और भगवान को यहाँ पर आकर सबका उद्धार करना था। अभी ये लीला घटी, उसके बाद भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए और फिर ये द्वापर युग के अंत की बात है जब भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में आए। और ये जो दिंडीरव राक्षस की जो लीला घटी द्वापर युग के लगभग शुरू शुरू में थी। भगवान कृष्ण अभी इस स्थान में उनको आना था तो यहाँ पर अभी और एक कारण मिल गया। क्या हुआ? रुक्मिणी देवी गुस्सा हो गई, तो उनको ढूंढने के लिए भगवान कृष्ण वहां से निकल गए द्वारका से। साथ में चलते चलते वो अपने साथियों को भी लेकर चले, कुछ गैयों को भी लेकर चले, ग्वाल बालों को भी लेकर चले। ढूंढते 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 यहाँ पर आए। तो सबसे पहले उस दिंडीर वन में प्रवेश करने के पहले एक स्थान पर आ गए जहां पर रहे वो और जहां पर वो विश्राम किए थे। और वो स्थान ऐसे माना जाता है कि वो गोवर्धन से अभिन्न है, क्योंकि भगवान कृष्ण गोवर्धन, हमेशा भगवान कृष्ण जहां रहते हैं वहां पर गोवर्धन रहते हैं और भगवान कृष्ण भी यहां पर आकर निवास करने वाले हैं ज्यादा समय के लिए। तो गोवर्धन ने भी सोचा कि चलो हम भी जाएं उधर आजू बाजू में कहीं पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसे ऐसे उठ के चला गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे कि अरे तुम वो वृंदावन छोड़कर इधर कैसे आ गए।
तो इसलिए वो दूसरे रूप में आ गए और वहीं पर गुप्त रूप में वहां पर एक टीला है जहां पर वो रुके। और भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी मैया को ढूंढने के लिए आए तो ढूंढते ढूंढते वही जगह पर पहले आकर निवास किए, जो उनको बड़ा अच्छा लगा वो स्थान, और वहां पर रहे गोवर्धन साहब। उस स्थान को बोलते हैं गोपालपुर, जहां पर हम लोग अभी जाने वाले हैं। भगवान के गोपाल लीला है वो जगह पर। वो अभी भी थोड़ा टीले के जैसा है और सुंदर बनाया है, वो पत्थर का बनाया है, बहुत सुंदर। और नीचे चढ़ने के पहले आप बस स्टैंड पर उतरेंगे तो नीचे जिसमें दधी मंथन किया जाता है मटकी में, पता है आपको, वो वहां पर पत्थर का मटका है, मतलब इतना बड़ा बर्तन ही पत्थर का नीचे है, एक बाहर भी है बड़ा ऐसा। वो बर्तन था जिसमें मथन किया जाता था बहुत पहले, अभी भी है, उसका दर्शन कर सकते हैं। तो वो सब लीला है भगवान की, वो जगह पर हुई थी। और वहां पर दर्शन करके भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी को मनाने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। अभी अभी रुक्मिणी देवी को मनाने के लिए आने वाले हैं। आते आते उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मेरा और एक भक्त है जिसका मुझे उद्धार करना है, और वो है भक्त पुंडलीक। तो ये भक्त पुंडलीक वहां पर एक कुटिया में बैठकर अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। ये है कुक्कुट स्वामी, इनकी कुटिया, उनका आश्रम। अब ये कुक्कुट स्वामी कौन है? कुक्कुट आश्रम, तो ये स्वामी महायोगी थे, एक ब्राह्मण थे। उस कुक्कुट आश्रम में आए, उधर उधर वो सेवा कर रहे थे, तो वहां पर भगवान आए। अब ये कौन है? ये तो एक ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ था, ये अपने पुंडलीक जी का। अब पुंडलीक को पुंडरीक भी कहते हैं। और अपने माता पिता की वो खास सेवा नहीं किया करता था। माता पिता बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार में थे, बड़े होनहार थे, बड़े अच्छा उनका सुशील उनका व्यवहार था। लेकिन बेटा थोड़ा ऐसा निकला कि कभी कभी ऐसे निकलते हैं बच्चे, अच्छे माता पिता के, अच्छी संतान नहीं होती कभी कभी, तो वो हर प्रकार से माता पिता का तिरस्कार करने लगा। बोल चाल में भी तिरस्कार करने लगा, सेवा में भी तिरस्कार करने लगा, विविध प्रकार से तिरस्कार करने लगा। उसका विवाह हुआ था, पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उतनी ही नफरत वो अपने माता पिता से करता था, और तो और उन्हीं को ही काम करवाता था उन्हीं से। तो उन्होंने देखा माता पिता ने कि कैसा नालायक बच्चा पैदा हुआ ही है, इसके साथ रहकर हमारी चेतना दूषित हो रही है। हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर बाधा है हमको। क्योंकि बार बार अगर आपका कोई तिरस्कार करे, अपमान करे, तो आप वहां पर शुद्ध चेतना में नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ से निकल जाते हैं, काशी चलते हैं, तीर्थ करते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम आते हो क्या तीर्थ, काशी चलते हो क्या? तो बेटा नास्तिक था, पुंडलिक, उसने कहा काशी वाशी मुझे पता नहीं है, आपको जाना है, जाओ यहां से निकल जाओ। तो वो दोनों भी निकल गए। वहां के कुछ लोग जा रहे थे काशी यात्रा करने के लिए, तो ये भी निकल गए। निकलते निकलते कुछ दिनों के बाद इसके भी मन में आया कि क्या होता है ये काशी वाशी। तो बोले चलो अपने पत्नी को जरा घुमा के लेके चलता था। तो वो भी अपनी पत्नी को लेकर घोड़े पर बिठाकर जा रहा है। जाते 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 रास्ते में उनके माता पिता दिखाई दिए, पैदल चलते चलते, उनको पूछा तक नहीं, आगे निकल गया। बहुत सारे लोग एक आश्रम में रुके थे, ये जो आश्रम है कुक्कुट आश्रम, ये भी उधर रुके, थोड़ा विश्राम किए। विश्राम करने के बाद वहां के जो स्वामी हैं महाराज, वो उधर आए।
तो इन्होंने उनको कुछ पूछा, और पुंडलिक ने उनका उपहास किया और हंसने लगे, और इसलिए वो थोड़ा सा नाराज होकर वो स्वामी वहां से चले गए। कुछ समय बाद वहां पर 3 स्त्रियां आई जो जर्जर थी, कुरूप थी, और दिखने में इतनी अच्छी नहीं थी। अपने सर पर 3 पानी के घड़े लेकर वहां पर आई। उन्होंने पानी के घड़ा उधर रखा, उस जल से सिंचन करने लगी, झाड़ू पहले करने लगी, साफ सफाई करने लगी, उसके बाद फिर उन्होंने जल से वहां की जगह सिंचन की, आंगन सिंचन किया, साफ सुथरा किया। और ये जैसे ही वो कर रही थी, करते 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 वो स्त्रियां देखते ही देखते देखते ही देखते इतनी सुंदर हो गई, और इतनी सुंदर हो गई वो स्त्रियां कि उनको देखकर ये पुंडलिक आश्चर्य हो गया। पहले तो उन्होंने देखा वो स्त्रियों की तरफ, तो बोलते हैं देखने में इतनी अच्छी नहीं, लेकिन बाद में देखा इतनी सुंदर स्त्रियां दिख रही है। तो वो स्त्रियां जब वहां से उन्होंने सेवा संपन्न होगी और फिर स्त्रियां वहां से जाने लगी, तो ये उनको मिलने के लिए गया पुंडलिक, और कहा कि आप कौन हो? पहले तो आते समय ऐसी काली काली आप आई थी, बिना मेकअप की लग रही थी, और ये आश्रम में ऐसा क्या मेकअप हो गया आपको झाड़ू करने से? आप इतनी सुंदर कैसे दिखाई देने लगी? तो उन्होंने इतना उपहास किया उस पुंडलिक का, इतना उपहास किया, डांटा उसको, फटकारा उसको, और इतना डांटने के बाद वो चुपचाप सहन कर रहा था, वो चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि परिवर्तन देखा ना। और उन्होंने कहा हम गंगा जमुना और सरस्वती हैं, हम यहां पर, क्योंकि हमारे जल में जो जो स्नान करते हैं वो स्नान कर कर हमारे अंदर पाप छोड़ते हैं, और पाप छोड़ने के कारण हमारी ये गति होती है, हम ऐसे कलुषित हो जाते हैं। हम इस आश्रम में आकर सेवा करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, और ये हमारा ओरिजिनल रूप है। ये सुनकर वो व्यक्ति पुंडलिक एकदम तिलमिला उठा, अरे मैंने कितना बड़ा अपराध किया, और ये जगह की इतनी महात्म्य, इतनी पावर है। और वो 3 स्त्रियां गंगा यमुना, वो देवियों ने उनको बहुत डांट फटकार लगाई, और उसने कहा कि तुम माता पिता की सेवा नहीं करते, वो परम वैष्णव है वो, हम वैष्णव की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, और हम शुद्ध हो रहे हैं। सोचो तुम वैष्णव अपराध कर रहे हो, तो वैष्णव सेवा तो छोड़ दो, पहले अपने माता पिता जो परम भक्त है उनकी तो सेवा करो, और उनकी सेवा करोगे तुम परम वैष्णव बन जाओगे, यहां तक कि भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए यहां पर आएंगे। ऐसे वो 3 देवी ने कहा। ये बात उसको अंदर तक चुभ गई कि वैष्णव की सेवा का ये लाभ, ये 3 देवी हमको मार्गदर्शन कर रही है, मैं मेरे माता पिता को ऐसे धुतकार रहा हूं। और इतने में माता पिता चलते 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 उस आश्रम में आ रही थी, वो जाकर उनके पैर पड़ने लगे, माफी मांगने लगे, और तब से यही स्थान पर बैठकर एक कुटी बनाई, और वहां पर बैठकर वो सेवा करने लगे, दिन रात सेवा करने लगे माता पिता की, हर प्रकार से सेवा करने लगे माता पिता की। उनके चरण दबाने से लेकर, कपड़े धोने से लेकर, स्वयंपाक करने से लेकर, उनको प्रसाद खिलाने से लेकर, हर प्रकार की सेवा करने लगे वो। यहाँ तक कि सुंदर शब्दों से स्तुति कर कर भी उनकी सेवा किया करते थे। और इतनी सुंदर सेवा करते 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 भगवान बड़े खुश हो गए, और भगवान बोले चलो मेरे भक्तों को दर्शन देने के लिए जाना है। तो ये एक ही साथ भगवान 3 काम करने के लिए, देखो इधर, एक तो दिंडीरव का आश्वासन दिया था, वरदान दिया था, वो पूरा करने के लिए आ गए, अपने पत्नी को ढूंढने के लिए भी आ गए, और पुंडलिक को दर्शन देने के लिए आ गए। और पुंडलिक के सामने, तो पुंडलिक भगवान की सेवा कर रहे, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, और अचानक देखा उसने कि हमारा कमरा है, कुटिया है, चकाचौंध हो गई, प्रकाशमान हो गई। इतना उजाला कहाँ से आ गया? उसने देखा कि लाइट बिल तो भरा नहीं था हमने, इतना लाइट अचानक कहाँ से आ गया?
और पीछे देखा उन्होंने मुड़ के तो भगवान दिव्य रूप में वहां पर विराजमान है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सेवा कर रहा हूं मैं माता पिता की, थोड़ा रुको। और उन्होंने बाजू में पड़ी एक ईंट थी उसको उठाया और भगवान की तरफ उन्होंने ऐसा फेंक दिया, भगवान इसके ऊपर खड़ा रहो, बस अब भी आया। और भगवान वहीं पर खड़े रहे, वो प्रतीक्षा में है। मतलब आप सोचो कि आप किसी ऑफिसर के ऑफिस के सामने वेटिंग में खड़े होते हो, कोई ऑफिसर आपके घर के सामने आकर खड़ा हो जाए कमर में हाथ रखकर और बोलेगा कब आएगा ये, कौन, मेरा कारकुन। अरे कारकुन के लिए बड़ा ऑफिसर कमर में हाथ रखकर खड़ा है, ये तो पूरे ब्रह्मांड का ऑफिसर है। और अपना एक भगत माता पिता की सेवा कर रहे, भगवान की भक्तों की सेवा कर रहा है, और उसको दर्शन देने के लिए आ गए। और भक्त बोल रहा है थोड़ा रुको मैं आ रहा हूं। मतलब भगवान मानो ऐसा हो गया वो कि मैं प्रसन्न हो गया तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गया। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूं। मतलब ये हंसने जैसे हो गया ना कि कोई एक बड़ा सेठ है, बोलो मांगो बेटा, मैं तुम्हारे बहुत प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए तुमको। बोला एक मिनट में जरा। बोले कमाल है कि नहीं। मतलब कोई बड़ा सेठ अगर चेक बुक निकाले और सिग्नेचर मारे और बोले कि क्या नाम है तुम्हारा, बोले ये नाम है, बताओ कितना पैसा भरूं। आप थोड़ा रुको एक मिनट में जरा, एक काम है अर्जेंट, काम करके आता हूँ। ऐसा बड़ी ऐसी बात हो गई वो। ये वैष्णव की सेवा का महात्म्य है। कृष्ण कहते हैं, देखिए चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, ये में भक्त जन पार्थ न मे भक्ताश्च जनाः मद्भक्तानां च ये भक्ता ते मे भक्ततमः मताः। ये मे भक्त जनाः पार्थ न मे भक्ताश्च। ये मे भक्त जना पार्थ, हे पार्थ हे अर्जुन, जो ऐसा कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो भगवान बोलते हैं वो मेरा वास्तविक भक्त नहीं है। लेकिन जो कहता है कि मग भक्ता नाम च भक्त, मेरे भक्तों का जो कोई भक्त है, ऐसा अगर कहता है तो वो वास्तविक सही भक्त है मेरा, ऐसा मेरा मत है, भगवान कहते हैं। मतलब डायरेक्ट अगर हम बोलते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान बोलते हैं अच्छा पिछले जन्मों का कुंडली निकालू क्या, क्या क्या किए, गुल खिलाए, पता बताओ क्या। और अगर हम बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम आपके भक्तों के भक्त हैं, अच्छा भक्तों का भक्त बन गया मेरा, ओहो भगवान को बड़ा प्रिय है, तो इसलिए भक्तों का भक्त बन गया। यहां पर अभी कभी कभी लोग बोलते हैं कि माता पिता की सेवा करो वही सबसे बड़े दैवत है। नहीं, वो दैवत है लेकिन सबसे बड़े नहीं। माता पिता की सेवा करना चाहिए, करना ही चाहिए बेटे के लिए, वो उसका परम कर्तव्य है। क्यों, ऋण है, पितृ ऋण मातृ ऋण। लेकिन वो माता पिता भगवान के अगर भक्त हो तो भक्तों की भक्त मतलब वैष्णव सेवा बन जाती है वो पुत्र के लिए। तो कोई भी व्यक्ति माता पिता की सेवा कर भगवत धाम नहीं जा सकता है अगर माता पिता उसके भक्त नहीं है। तो माता पिता की सेवा कर वो पुण्य कमा सकता है, उसको आशीर्वाद मिल सकते हैं, जिस पुण्य से उसको लाभ मिलेगा, लेकिन भगवत धाम कभी नहीं जाएगा। लेकिन जो माता पिता अगर भगवान के भक्त है और उसकी अगर वो सेवा कर रहा है वो भक्त समझकर, तो वो भगवत धाम जा सकता है वो सेवा से। इसलिए माता पिताओं का कर्तव्य है कि वो भक्त बने ताकि अपने पुत्रों को भक्त की सेवा करने का लाभ मिले। नहीं तो माता पिता 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 है, और माता को कुछ नहीं आता है तो बेटा कैसा होगा फिर, बेटे को क्या लाभ होगा फिर, वो केवल माता पिता का कर्तव्य करके करेगा वो। तो ऐसा बेटे का उद्धार कैसे होगा,
वो माता पिता की सेवा करना चाहिए। अगर बेटा माता पिता की सेवा नहीं करता है तो नरक में जाएगा वो। इस ऋण को अगर नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। अगर माता पिता अगर पाप करते हैं और वो अगर नरक में जाते हैं, और अगर उनका पुत्र है, पुनर्नरक त्रायति इति पुत्र, जो पुन नाम का एक नरक है उससे माता पिताओं को बचाता है, उसको पुत्र कहते हैं। अभी पुत्र अगर भक्त नहीं है, वही अगर पाप कर रहे, पुत्र और पिता दोनों एक जगह बैठकर पिते हैं, तो कौन नरक में जाएगा और कौन किसको बचाएगा? तो पिता बोलेगा कि बेटा मैं नरक में हूं, तो बेटा बोलेगा पापा रुको मैं भी आता हूं। क्यों? उधर बैठ के पिएंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कर्तव्य है बच्चे का, बेटे का, पुत्र का और पिता का। पिता माता पिता भक्त होने चाहिए और पुत्र भक्त होने चाहिए, तभी वो एक दूसरों को बचा सकते हैं। और यहाँ पर पुंडलीक ने भगवान को साक्षात उधर बुला दिया, प्रकट किया। माता पिताओं के साथ साथ खुद को भी दर्शन हो गया। फिर पुंडलिक आए और भगवान की स्तुति करने लगे, उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन करने लगे। भगवान बहुत सुंदर थे, सुंदर वस्त्र धारण किए थे, आभूषणों से युक्त थे, कौस्तुभ चिन्ह कौस्तुभ मणि धारण किए हुए थे। उनका वर्णन किए, कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए थे और उनको स्तुति की। और बाद में उनको कहा कि भगवान आप हमें आशीर्वाद दे। तो भगवान बोले कि मांगो मांगो, मैं आया हूं यहाँ पर, कुछ तो मांगो। तो बोले कि क्या? कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपका दर्शन होगा, यही बहुत बड़ी बात है, इससे अलावा और क्या मांगो? बोले नहीं मांगो, कुछ तो वर मांगो। तो भगवान ने कहा, हाँ, भगवान ने कहा कुछ वर मांगो। और पुंडलिक ने कहा क्या वर मांगो? एक ही वर मांगता हूं कि मैं आपको ही मांग लेता हूं, आप ही यहां पर आ जाओ। और आप अभी आए हो ना, यहीं से जाओ मत, अब यहीं पर निवास करो, यहीं पर आप स्थानापन्न हो जाओ। और जो कृपा आपने मेरे ऊपर की है सबके ऊपर करो। सब लोग जो आएंगे उनको आप आशीर्वाद देने के लिए यहीं पर ठहरो। जो भी यहां पर आकर आपका दर्शन करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। ऐसे होने का आपके पाप नष्ट हो जाए, उसके पाप नष्ट हो जाए और उसको भक्ति प्राप्त हो। और तो और ऐसे लोग जो भक्ति के लायक भी नहीं है, जिनको भक्ति का स्टैंडर्ड भी पता नहीं है, वो भी आ जाएंगे। कितना भी कैजुअलिटी पर्सन हो, वो भी यहाँ पर आएगा ना, तो उसको भी आप आशीर्वाद दे देना, उसको भी आपकी कृपा दे देना। इसलिए यहाँ पर पांडुरंग, ऐसा जगत में कोई स्थान नहीं है जहाँ पर मूल विग्रह उनको स्पर्श करने दिया जाता है, कहीं पर भी नहीं है, कोई भी जगह पर नहीं। कई कई मंदिर, ट्रेडिशनल मंदिर है, उधर तो फॉरेनर्स को, यवन को अलाउ ही नहीं है अंदर। कई मंदिर साउथ में तो ऐसे हैं स्ट्रिक्ट कि वहां पर अंदर आप पूरे कपड़े पहन के जा ही नहीं सकते हो। पुरुषों को तो पूरा ऊपर का टॉप पूरा निकाल देते हैं, बोले नहीं उत्तर ही केवल, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। लेकिन यहाँ पर पांडुरंग है, रात में सोते हैं, रात में लाइन में लगे हुए हैं, वो रात भर जगे हैं, सवेरे जा रहे, मतलब हाथ में बिना धोए जा रहे हो, सोचो ना आप। और जाकर सीधा चरणों को स्पर्श, जो स्वयंभू भगवान है खुद वहां पर खड़े हैं और खड़े के खड़े रह गए और विग्रह रूप में आ गए, उसको बोलते स्वयंभू। इतना दयालु कोई नहीं है, पाप सारे नष्ट हो जाएंगे फिर। अभी ये इतना विशेष, और उन्होंने कहा कि भगवान आप इतने दयालु कैसे हैं कि मेरे ऊपर आपने कृपा की, मैंने कितने पाप किए हैं, माता पिता को कितना परेशान किया है, कौन से ऐसे मेरे कर्म है कि जिसके कारण आप स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान बोले पुंडलीक तुम पिछले जन्म में मेरे बड़े अच्छे भक्त हो, मुचकुंद नाम के। तो भगवान तब से थे, लेकिन मुचकुंद का उद्धार तो हो गया। तो मुचकुंद की कथा आती है, कृष्ण लीला में इसका वर्णन आता है कि भगवान के द्वारका पर, मथुरा पर आक्रमण किया दो राजाओं ने एक ही साथ। जरासंध तो बार बार आते रहता था सैन्य जमा करके, लेकिन जरासंध आने के बाद उसी समय काल यवन ने भी आक्रमण किया।
तो काल यवन ने आक्रमण किया। भगवान बोले अरे दोनों सेनाओं से लड़ते लड़ते मेरी प्रजा का कहीं हाल बेहाल ना हो जाए, इसलिए इन लोगों को लेकर भाग जाता हूं मैं। तो कृष्ण ने उनको डाइवर्ट किया और कृष्ण रण से बाहर 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 दूर दूर लेकर गए उनको। तो वो उनके कृष्ण के पीछे पीछे आ गए और फिर कृष्ण वहां से भागने लगे। तो जरासंध बोला कि यार ये क्या भगोड़ा है, बोले इसे युद्ध नहीं करना है, तो युद्ध करना ही बेकार है इससे। और वो जरासंध चला गया अहंकार के साथ। और काल बोलता है छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। और काल उसके पीछे लग गया कृष्ण से। और कृष्ण इतना मजेदार है कि जब वो दौड़ते हैं ना तो रेस में किसी को आगे नहीं जाने देते, ना ही किसी को बहुत पीछे छोड़ते हैं। अगर बहुत पीछे छोड़ा तो लोग बोलेगा अरे यार वो निकल गए, ध्यान दे अभी, तो गिव अप मार देगा। तो वो इतना दूर भागते हैं कि सामने वाले को लगेगा ही बस अभी एक एक पकड़ लूंगा, ऐसे लगता है उसको। और ऐसा करते करते लास्ट तक वैसे ही करते रहेंगे वो। इसलिए भक्ति भी हम कर रहे हैं ना, तो करते करते भी हमको लगता है ध्यान दे यार नहीं करना है, लेकिन फिर आपको ऐसा कुछ लगेगा मन में, नहीं इतना करूं, इतना करने के बाद ये बस इतना ही कर लो तो थोड़ा आनंद आएगा, थोड़ा मजा आएगा। ऐसा करते करते हमको लेके जाते हैं 60-70 साल तक। वो कृष्ण है कि नहीं? तो फिर थोड़ा सा चस्का देंगे, अगर बहुत वो देखेंगे बहुत पीछे रह गया क्या, वो कृष्ण थोड़ा सा लगेगा थक गया अभी है ना, वो पकड़ लेता हूँ और हम जाएंगे कृष्ण के पास। तो ऐसे कभी कभी कुछ चस्का देते हैं कृष्ण, भक्ति में पीछे रहेगा थोड़ा चस्का देते, थोड़ा सा आनंद देते हैं और फिर हम और भागने लगते हैं। तो काल यवन को भागते भागते लेकर गए, फिर एक गुफा में अंदर घुस गए और वहां पर एक व्यक्ति सोए थे। उनके शरीर के ऊपर अपना जो दुपट्टा था वो डाल दिया, दुपट्टा उत्तरी होता है वो डाल दिया उसके ऊपर, जाकर अंधेरे में छुप गए। वो काल यवन भागते भागते अंदर आया, गुफा में घुस गया, देखा इधर उधर नहीं दिखाई दे रहा है, और देखा तो कौन, ये इधर सो रहा है। इतना गुस्सा आया काल यवन को, एक तो रन से भागा, मुझे भी भगाया, दूसरा इधर आकर सो रहा है, क्या निकम्मा लड़का आदमी है ये। और जाकर जोर से लात मार दी। जैसे लात मारी तो वहां पर एक राजा वो उत्तरी को निकाल कर उठ गए। वो कौन थे? मुचकुंद। जैसे ही उनको इतना गुस्सा आया, लात मार के उठाया तो, और उनके आंख से लाल लाल हो गए, बबूला, आंख बबूला हो गए। वो क्रोध से उनके आंखों से एक ऐसी ऐसे आग बाहर निकली कि जिससे वो काल यवन जलकर भस्म हो। ये मुचकुंद कौन है? ये मुचकुंद राजा बड़े पराक्रमी राजा थे पृथ्वी के, और देवताओं के ऊपर आक्रमण हुआ था राक्षसों का, जिनको मारने के लिए उनके पास योग्य सेना नहीं थी। और इसलिए उन्होंने सेना का क्या करने के लिए, नियोजन करने के लिए सेनापति के रूप में कोई नहीं था, तो इनको बुलाया था, पृथ्वी के राजा को। और मुचकुंद वहां पर आए और घमासान युद्ध हुआ और अच्छा उन्होंने कार्य किया, वहां पर काफी हेल्प की। और उतने समय में कार्तिकेय वहां पर आ गए, तो कार्तिकेय उनके सेनापति है, तो उन्होंने फिर अपनी जगह संभाल ली। और फिर मुचकुंद को कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आखिरी क्या इच्छा है आपको, आप बताओ। तो मुचकुंद राजा ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। मुचकुंद राजा ने कहा कि नहीं, मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ एक्चुअली, तो मुझे ऐसे स्थान दो जहाँ पर मैं सो जाऊँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई अलार्म नहीं होना चाहिए उधर, ऐसी जगह मुझे दो। तो देवताओं ने कहा कि ठीक है, ऐसी जगह आपको देते हैं, लेकिन कोई मुझे अगर जगाएगा तो वो उसको मैं जल के भस्म करूँ, ऐसे मुझ में शक्ति दो। तो देवता ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपको ये जगह देता हूँ, यहाँ पर जाकर आप आराम करो, और कोई अगर आपको डिस्टर्ब करे तो वो आपके दृष्टि से जलकर भस्म हो जाएगा। तो ये वो मुचकुंद है, यहाँ पर सोए थे और जिनके दृष्टि से काल यवन भस्म हुआ। अभी कृष्ण सामने आ गए और कृष्ण ने दर्शन दिया, तो मुचकुंद बड़े बड़े कृतार्थ हो गए, बड़े आनंदी हो गए, भगवान को दंडवत करने लगे, भगवान आपका दर्शन हुआ, मैं तो कोई आशा नहीं रख रहा था, मैं तो कोई सो रहा था, कोई तपस्या नहीं कर रहा था, और आप मुझे आशीर्वाद दिए, आप दर्शन देने के लिए आ गए। तो भगवान ने कहा, मुचकुंद तूने बहुत बड़ी सेवा की है, मेरे भक्तों की सेवा की है, मेरे देवताओं की सेवा की है, तुम्हारी सेवा ऐसी वेस्ट नहीं जाएगी, इसलिए मैं खुद दर्शन देने के लिए आ गया। लेकिन इतने में मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे भक्तों
भक्त को ग्लोरीफाई हो जाए तीनों लोकों में, या जब तक ये युग चलते रहेगा तब तक तुम्हारा नाम प्रकाशित होते रहे। और ये भगवान की बड़ी इच्छा है कि भक्तों का गुणगान ज्यादा हो, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सफिशिएंट, आई नेवर ग्लोरिफाइड यू सफिशिएंटली, ऐसे भगवान थे, भगवान मन में सोच रहे थे। और इसलिए वही मुचकुंद अगले जन्म में पुंडलिक के रूप में आए, और अभी भगवान ने उनके साथ ऐसी लीला रची कि भगवान खुद आए दर्शन देने के लिए, और अभी उस पुंडलिक के नाम से मुचकुंद राजा को या पुंडलिक को इतना उन्होंने फेमस कर दिया कि आने वाला हर कोई पहले पुंडलिक का दर्शन लेता है और फिर विठल के दर्शन के लिए जाता है। तो यह है भक्त पुंडलिक। तो भगवान पुंडलिक, हाँ ऐसा बोलते हैं यहाँ पर, पुंडलिक वरदा हरि विठल ज्ञानदेव तुका, पंडरीनाथ भगवान की जय। तो पहले लोग बोलते थे पंडरीनाथ महाराज की जय, अभी बोलते पंडरीनाथ भगवान की जय। तो दोनों भी एक ही है, महाराज भी भगवान भी। तो ये इस प्रकार से उनको वो स्थान दिया, और पुंडलिक को उन्हें ग्लोरीफाई किया। अभी कहा जाता है ऐसे कि जिसके ऊपर भगवान खड़े हैं वो ईंट भी कोई साधारण ईंट नहीं है, ऐसे बताई जाती है। और वो कहते हैं कि एक बार ये भगवान शिव पार्वती को कुछ एक सी कथा बता रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा, भगवान शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि एक वृत्रासुर नाम का एक असुर हुआ, ये दूसरा वृत्रासुर है, जिनके 3 सर हैं, और वो यज्ञ कर रहे थे। तो जैसे ही वो यज्ञ करते हैं तो इंद्र को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये मेरे लिए यज्ञ ना कर ले। और कभी कभी कुछ लोग इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए भी यज्ञ करते हैं, तो इन्होंने भी इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए यज्ञ की, और यज्ञ नहीं, तपस्या, यज्ञ करने से होता है, तपस्या करने से होता है। तो ये तपस्या कर रहे थे इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए। तो फिर इंद्र ने उनको मारने के लिए उनके कुछ सेवक भेजे, और उस समय जिस समय वृत्रासुर ध्यान मग्न थे, उस समय उन सेवक ने आकर उसके ऊपर प्रहार किया, और उनको एक ही वार से उनके तीनों के तीनों सर नीचे गिराए। और जैसे ही नीचे गिराए तो वो 3 सर जोर जोर से हंसने लगे, हा 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 हा, असुर था ना, हा 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 से हंसने लगे वो। और हंसते समय उसने इंद्र को शाप दिया कि तू मुझे मारा है इंद्र, तेरे वजह से मेरा मृत्यु हो रहा है, मैं तुमको शाप देता हूं कि तू यहाँ पर अचेत होकर गिर जाए। अचेत होकर गिर जाए, अचेत मतलब जिसमें कोई चेतना नहीं है, एक पत्थर के जैसे गिर जाए। तो यहाँ पर इंद्र ईंट के रूप में यहाँ पर प्रकट हो गए। तो जब इस प्रकार से वो उनको शाप दिए, तो वो इंद्र बड़ा दुखी हो गया, और इंद्र उधर माफी मांगने के लिए आ गए, और माफी मांगने के लिए उनको कहने लगे कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा वरदान मत दो, मुझे ऐसा शाप मत दो, मुझे इससे बचाओ। तो फिर उस असुर ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम ईंट तो जरूर बनोगे, अचेत तो जरूर बनोगे, लेकिन उस स्थान पर गिरोगे जहाँ पर डिंडीर वन है, और वहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे जो तुम्हारे ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए भले ही तुम अचेत अवस्था में हो, लेकिन भगवान कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये सेकंड एग्जाम्पल है भगवान का, चरणों के स्पर्श से उद्धार किया। पहला चरणों का स्पर्श से उद्धार किया अहिल्या का, राम के रूप में, और यहाँ पर अभी कृष्ण के रूप में जब आए तो
इंद्र का उद्धार किया। तो ये ईंट बनकर पड़ी थी यहाँ पर, इंद्र ईंट बनकर पड़े थे और उनका स्पर्श करके, भगवान के चरणों का स्पर्श करके इंद्र का उद्धार हुआ। और तब से भगवान यहाँ पर खड़े हैं सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, श्री भक्त पुंडलीक महाराज की जय, रुक्मिणी विठल भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे। तो आपकी नींद अगर खुल गई होगी तो हम अभी कथा स्टार्ट करते हैं। देखो आपके चेहरे की स्माइल मुझे प्रेरणा देती है और बोलने के लिए। तो अभी हम जाएंगे कुछ स्थान, बाहर धूप है, एक लगभग 3:30 बजे के आसपास, अभी 2:45 बजे हैं, और 3:30 बजे के आसपास रिक्शा आएंगे, ऑटो रिक्शा आएंगे, वही जो हमको छोड़ी है, उसमें बैठकर हम जाएंगे। पहले जाएंगे दिंडीर वन। तो दिंडीर वन, ये तो वन है जहाँ पर रुक्मिणी देवी तपस्या कर रहे हैं। तो कल हम जाएंगे विट्ठल जी का दर्शन करने के लिए। विट्ठल जी का दर्शन करने के बाद बाहर निकलेंगे तो रुक्मिणी जी का विग्रह दिखाई देगा। तो ये मंदिर जब बनाया था, विट्ठल जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, तो उस समय, क्योंकि विट्ठल के साथ रुक्मिणी हमेशा होती है, लेकिन अभी यहाँ पर तो साथ में है ही नहीं, तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए, अभी प्राण प्रतिष्ठा क्यों की, जब स्वयंभू विग्रह है तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों की? तो ये स्वयंभू विग्रह है यहाँ पर, तब से उनकी आराधना चल रही है। लेकिन अपना ये एक लपुट अफजल खान, ये जहां जहां जाता था वो मूर्तियों को फोड़ता था, हिंदुओं के मूर्तियों को। और जो जो ऐसे विशेष विग्रह है उनको बचाने के लिए भक्तगण अथक प्रयास करते, करना चाहिए अपने दैवत को बचाने के लिए। तो उन्होंने उस विट्ठल के श्री विग्रह को उठाकर एक कुएं में डाल दिया। कई साल तक वो कुएं में थे। जब उनको पता चला कि अफजल खान को फाड़ दिया, शिवाजी महाराज की जय, जिसने सब मूर्तियों को फाड़ा था, तोड़ा था, सोचो उसको फाड़ा नहीं जाएगा तो क्या किया जाए। शिवाजी महाराज ने जब सबसे पहले तो वाकनक लेकर आए थे, फाड़ दिया उसका। पेट में काफ़ी चर्बी थी तो अंदर वाकनक घुसने के बाद भी उसको इतना नहीं लगा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो गई। जैसी ढीली हो गई, शिवाजी महाराज ने अपना खंजर निकाला और उसके पेट में घुसा दिया और अंदर काटा और बाहर निकाल दिया। जैसे ही काट कर बाहर निकाल दिया, उसका ऐसा कोथल बाहर निकल गया अंदर का, और लटकने लगा। तो शिवाजी महाराज, अरे ये क्या बाहर आ गया? तो वो उनको दबा दबा कर अंदर घुसा रहे। शिवाजी महाराज उसका अंदर घुसा रहे और वो इतना बड़ा मोटा गेंडा वो बाहर ही निकल रहे, बाहर ही निकल रहे। और शिवाजी महाराज ने उसको काट दिया, बड़ा फाड़ दिया उसको और एक जगह गिरा दिया अफजल खान को। और शिवाजी महाराज तलवार लेकर निकल गए। और वो इतना, फिर भी इतना शक्तिशाली था वो, पता नहीं क्या क्या खाता था। तलवार निकाल कर शिवाजी महाराज को वार कर रहा था, बाल बाल बच गई। बाहर चलकर फिर वो आया था उसका सैयद बंडा। तो सैयद बंडा जब वार करने के लिए शिवाजी महाराज के ऊपर, तो हमारे जीवा महाल थे एक शिवाजी महाराज के रखवाले, उन्होंने दूर से ही अपना दांड पट्टा बोलते उसको, वो फेंका और उसका हाथ हवा में उड़ा दिया ऊपर। वो वार करने के लिए आए नहीं। तो ऐसा भयानक वो युद्ध हुआ और उसको तो मार दिया। तब सब लोग बोले हाँ, चैन की सांस सबने छोड़ी और फिर विग्रह को बाहर निकाला गया। अभी दोबारा विग्रह लाना है तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड और वो सब चीज आ जाता है। अभी उनको दोबारा स्थापना करनी है तो फिर रुक्मिणी किधर है?
तो उस समय, इसलिए उस समय वहां की स्थापना की। तो पहले जो रुक्मिणी देवी आई तपस्या करने के लिए, तो वो स्थान है दिंडीरवन, जहां पर आप लोग जाएंगे और वहां पर उनके मूल विग्रह है रुक्मिणी देवी की। रुक्मिणी देवी ये लक्ष्मी है। रुक्मिणी देवी ये अगर वृंदावन का मूड देखें तो ये ये चंद्रावली है, ये चंद्रावली है। और क्योंकि कृष्ण अभी वृंदावन से द्वारका आ गए, मथुरा से फिर द्वारका आ गए, तो द्वारका आने के बाद गोपियाँ अभी क्या करेंगे, बोले इधर रहकर क्या करें हम लोग वृंदावन में। लेकिन फिर भी कृष्ण की विरह में स्थूल रूप से वो है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो कृष्ण की सेवा में हमेशा रहती है, इसलिए वो भी विविध जगह पर प्रकट हो गई। किस किस रूप में, ये ऐसे रूप में प्रकट हो गई। सत्यभामा के रूप में प्रकट हो गई श्रीमती राधा रानी, और चंद्रावली रुक्मिणी के रूप में प्रकट हो गई चंद्रावली। तो फिर वो मोस्टली चंद्रावली का मूड है, रुक्मिणी का मूड है, वो कभी भी भगवान कृष्ण से कभी झगड़ा वगड़ा नहीं करती थी, वो सत्यभामा को कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन चंद्रावली रुक्मिणी देवी एकदम ओबीडियंट, पति के आगे कुछ नहीं बोलेगी, एकदम ऐसे सरेंडर, फुल्ली सरेंडर है। कृष्ण एक बार मजाक करने लगे रुक्मिणी का, मजाक मतलब थोड़ा हस्बैंड वाइफ में थोड़ा चलता है ना मजाक मस्करी ऐसा, तो ऐसा प्रभुपद तात्पर्य में लिखते हैं हस्बैंड वाइफ में ऐसा चलता है मजाक मस्ती थोड़ा। तो कृष्ण ने बोला कि थोड़ा चलो मजाक कर लेते हैं। रुक्मिणी का मूड मजाक करने का था नहीं, वो सीरियस रहती थी हमेशा। और वो भगवान कृष्ण बेड पर लेटे हुए ऐसे, और रुक्मिणी देवी उनको चामर से हवा दे रही है, और कृष्ण बोल रहे रुक्मिणी एक्चुअली तुम्हारा डिसीजन बहुत गलत था, तुमने मुझसे विवाह किया, क्या देखकर विवाह किया मुझसे। मैं एक ग्वाला हूं, मेरा कोई रेपुटेशन नहीं है, गैया संभालने वाला, मेरा कोई राज्य भी नहीं है, मेरी कोई पोजीशन भी नहीं है, ना ही मैं इतना कुछ खास सुंदर हूं, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तुमने क्या देखकर मुझे चूज किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बदले तुम्हें देखने के लिए कितने बड़े बड़े राजा आया करते थे, शिशुपाल क्या पराक्रमी राजा है, और शिशुपाल का वर्णन करने लगे, इतना शूरवीर, और तुम्हारा भाई कितना तुम्हारा केयर टेकर था रुक्मी, तुमने उसकी बात माननी चाहिए थी, तुमने ऐसे ही खामखा तूने ऐसे मुझे पत्र भेजा, और मैं भी था कि मुझे तो लगा तो कि चलो अच्छा है भाई, मुझ जैसे व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिल रही तो। लेकिन देखो अभी भी समय नहीं गया है, तुम दूसरा पति चूज कर सकते हो, और मेरा उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, तुम्हें फुल्ली मैं सपोर्ट करूंगा, मेरे फुल्ली स्वतंत्र, मेरे फुल्ली परमिशन है तुम्हें। और उस समय द्रौपदी रुक्मिणी को 10 पुत्र हुए थे ओनली। 10 पुत्रों की माँ है, और उसको पति बोल रहा है कि तुम दूसरे को चूज कर सकती हो, तो अभी बहुत बार झगड़ा हो जाएगा घर में, कितना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। और ये सब कृष्ण बोल रहे हैं, और रुक्मिणी देवी फैनिंग कर रही है, चामर हाँक रही है, और उनको धीरे धीरे टेंशन आने लगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया, कुछ गलती होगी क्या मुझसे। और फिर पसीना आने लगा उनको, पसीना आने से उनके शरीर एकदम ऐसा संकुचित होने लगा, उनके वस्त्र ढीले पड़ने लगे, हाथ का चामर है वो ढीला पड़ने लगा, हाथ को पसीना आने लगा, चामर उनके हाथ से धीरे धीरे छूटने लगा, और उनको उनके बदन में एकदम ऐसा कंपायमान होने लगा, और उनको चक्कर आने लगा, और कहते करते 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 रुक्मिणी चामर भी उधर छोड़कर बेहोश होकर गिर गई। तो जैसे ही रुक्मिणी धड़ाम से गिरने वाले, कृष्ण तुरंत उठ गए, और कृष्ण ने रुक्मिणी को पकड़ लिया अपने हाथों में। और जैसे ही कृष्ण ने उनको हाथों में पकड़ लिया, वही जो दोन भुज वाले जो कृष्ण हैं, उनको चतुर्भुज होना पड़ा रुक्मिणी को सवारते सवारते। चतुर्भुज रूप धारण किया, एक हाथ से उनको फैनिंग कर रहे हैं, एक हाथ से पसीना पोंछ रहे हैं, दूसरे हाथ से उनको बोले अरे क्या हो गया रुक्मिणी, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे करते करते कैसे तो उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और रुक्मिणी ऐसे आंख उठा के देख रहे हैं, और कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं वो। और कृष्ण बोले मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस ले ली।
दोबारा ऐसा मजाक नहीं करूंगा। तो ये है रुक्मिणी देवी का मूड कि हमेशा कृष्ण के प्रति ओबीडियंट है वो, कृष्ण के हर बात सीरियस लेते हैं। तो यहाँ पर भी जब ऐसे घटना घटी, उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी आकर बैठी है, तो रुक्मिणी देवी वहाँ से निकल गई। झगड़ा भी नहीं किया उन्होंने, कोर्ट केस फाइल नहीं किया उन्होंने, और निकल गई यहाँ पर आकर तपस्या करने के लिए बैठी। तो एक्चुअली रुक्मिणी देवी यहाँ पर आई क्योंकि द्वारका में तो द्वारकाधीश के रूप में कृष्ण तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी उनको पांडुरंग के रूप में कृष्ण को लेकर आना था, सारे भक्तों को कृपा देने के लिए। पांडुरंग क्योंकि गुजरात में तो है, लेकिन महाराष्ट्र में भी आना चाहिए था। कृष्ण इधर के भी लोग हैं, जो भी लोग आएंगे उनको कृपा दे, इसलिए रुक्मिणी देवी यहाँ पर आकर बैठ गई तपस्या करने के लिए, और कृष्ण यहाँ पर आए। कृष्ण आए यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ भगवान की शक्ति होती है वहाँ पर कृपा होती है भगवान की, और भगवान की कृपा का मुख्य कारण है उनकी शक्ति। और कृपा ये भी भगवान की ही एक शक्ति है, जिस शक्ति के कारण भगवान की कृपा होती है। तो भी हम समझ में आपको कृपा शक्ति क्या होती है, तो वो है रुक्मिणी देवी। तो वहाँ पर जाएंगे दिंडीर वन में, जहाँ पर वो तपस्या करने के लिए बैठी हुई है, वो मूल स्थान है। और अभी जो कल हम जो दर्शन करेंगे रुक्मिणी देवी, बाद में उनको उन्होंने स्थापन किया है, तो वहाँ पर दर्शन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे गोपालपुर, जहाँ पर भगवान कृष्ण प्रथम आए थे, वहाँ पर वो दधी मतने का वो स्थान वो जो देखेंगे। वहाँ से हम दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पर विष्णुपाद, भगवान के चरण चिन्हों का अंकन चिन्ह है, एक शिला है जिससे भगवान पे चरण चिन्ह लगे, क्योंकि भगवान वहाँ पर आए थे, कृष्ण वहाँ पर आए थे, तो उनके चरण चिन्ह हैं, उसका दर्शन करेंगे हम लोग। गोपालपुर मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर हमने लास्ट टाइम देखा था कि जनाबाई से जात, ठीक है, उधर वो है, उधर देखा है आपने किसने, है ना, जनाबाई से जात, वो भी वहाँ पर है। तो उनकी भी एक सुंदर स्टोरी है, जनाबाई, संत जनाबाई। तो संत जनाबाई ये अ, नामदेव महाराज, नामदेव महाराज के ना सर्वेंट थे जनाबाई, नामायाची जनी, राइट। तो उनका नाम भी पड़ गया था नामायाची जनी, नामदेव महाराज की जनाबाई ऐसे। लेकिन एक्चुअली ये जो पास्टेम्स हुए थे नामदेव महाराज के, इसी के इर्द गिर्द कहीं पर हुए थे। और जनाबाई के जाता मतलब उनको बंदी किया जाता था, और उनसे बहुत आटा पिसवा लिया जाता था। पहले आटा पीसने के लिए घर की घर घंटी होती थी, जैसे अभी घर घंटी है कि नहीं, बटन दबाए तो चालू होता है, ये अभी बटन वाली घर घंटी नहीं थी। वो जाता, अभी का जाता ऐसा है, ऐसा घूमता है, पहले का जाता ऐसा हुआ था, और हाथ से उसे घुमाना पड़ता। चावल डालते हैं, ऐसे घुमाते हैं, और आटा आता है, तो घर में पीसते थे। तो वो सब सेवा किया करते थे जनाबाई। तो उनके घर में वो रहा करती थी, सब प्रकार की सेवा करती थी, और भगवान का नामस्मरण किया करते थे। ये जनाबाई इतनी श्रेष्ठ वैष्णवी है कि विट्ठल विट्ठल उनके मुख से हमेशा नाम है। ये विट्ठल नाम कहाँ से आया कृष्ण का, वीट के ऊपर खड़े हैं इसलिए विट्ठल। तो देखिए भगवान ने वो वीट के रूप में जो इंद्र था उनको भी फेमस कर दिया, विट्ठल नाम उन्होंने धारण कर दिया। तो विट्ठल 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 करते थे। तो वो जब ना गोबर रहते थे, गोबर, उनको उसके क्या बोलते थे उसको, इंग्लिश में बड़ा सुंदर नाम है, काऊ डंग केक। कोई बोलेगा काऊ डंग केक, बोलेगा केक खा नहीं सकते हो, तो वैसे बना देते हैं उसको। और ऐसे करते करते कई दीवार में चिपकाते ठाप से, नहीं तो जमीन पर रखते थे, सुखाते थे उसको, सुखाने के बाद वो कड़क हो जाता है, उसको जलाने के लिए काम करते थे। और वो जलाने के लिए ईंधन के रूप में कार्य करते थे, चूल्हे में जलाने के लिए उसको यूज करते थे, काउडंग के। उसको मराठी में कंड्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गौरिया, गौरिया, गौरिया। और हिंदी में क्या बोलते हैं, कंडे, उपले, अपले, अपले उपले। तो वो बनाते थे वो ऐसे, वो कंडे, वो भगवान का नामस्मरण करते करते वो करते करते वो क्या करते थे।
एक बार ये उनकी कथा इतनी फैल गई कि वो इतनी अच्छी वैष्णवी है कि हर समय भगवान का नामस्मरण किया करती थी। और नामदेव महाराज की बड़ी अच्छी भक्त थी, सेविका थी। नामदेव महाराज उनके लिए बहुत सब कुछ है। देखिए, भक्तों का भक्त, यहाँ की पद्धति क्या आई देखो, भक्तों के भक्त। इसलिए हमें वैष्णव के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए हमेशा। वैष्णव का भक्त बनना चाहिए। इससे बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है इससे। भक्तों का अगर भक्त बने तो सबसे पहला फायदा क्या होगा पता है? हमारे मन में ईर्ष्या नहीं आएगी, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं आएगी। मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ एक छोटा सा, कि अभी मैं उस दिन मंदिर में ऐसे ही मैं मन में सोच रहा था, कुछ पढ़ रहा था मैं एक्चुअली। तो पढ़ते समय पृथु महाराज के पास टाइम्स आ रहे थे और उसमें वो ब्राह्मणों की सेवा के बारे में बता रहे थे। हम संडे जो चर्चा कर रहे थे ना वो, और वैष्णव सेवा के बारे में काफ़ी जोर है। उसके पहले भी तो मैं सोच रहा था एक बार ऐसे ही कि अरे मैं भी यहाँ पर हूँ, मुरलीधर जी की हम लोग सेवा कर रहे हैं, यहाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव की सेवा मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मैं थोड़ा सोच रहा था। तो फिर मेरे दिमाग में ऐसे विचार आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि रोज कम से कम एक वैष्णव की पर्सनल सेवा करना चाहिए। बाकी तो इनडायरेक्ट सेवा छोटी मोटी चलती है, लेकिन पर्सनल सेवा किसी वैष्णव की करनी चाहिए। लेकिन कोई वैष्णव तैयार नहीं होगा उसके लिए, बोलेगा अरे प्रभु जी आप करते हो हमारे, तो क्या करना चाहिए? तो बोले जब जब जैसे जैसे मिले वैसे चुपचाप करना चाहिए। तो फिर मैं देखता था कभी कि अरे ये बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, किसी ने साफ नहीं किया, तो बोला, तो फिर मेरे दिमाग में विचार आता है हाँ ये मुझे अवसर है कि मैं वैष्णव, मेरा से वैष्णव की सेवा हो जाएगी। तो फिर मैं उसमें साफ कर लेते, तो वो साफ कर लेते थे। फिर कभी कपड़ा सुखाने के लिए ऊपर एक कुछ रस्सियाँ बांधी है हमने, तो उधर डालने के लिए जाता था। तो वो मुझे थोड़ी सी आदत है कि कुछ चीज़ अगर ऐसा मिसमैनेज हो, किसी के कपड़े सूखे भी हैं लेकिन पिछले 4 दिन से वो रोप लाइन पर है, तो दूसरा कहाँ डालेगा? और वही वही वो पड़े रहेंगे तो ऊपर गर्मी है, गर्मी से खराब हो जाएंगे कपड़े जल्दी। तो फिर मेरे दिमाग में विचार अरे इतने वैष्णव के इतने कपड़े इधर पड़े हुए हैं, तो अभी वैष्णव सेवा क्या करनी है? घड़ी करके रखो। तो फिर मैं बोला हाँ हाँ तो घड़ी करके रखो, तो घड़ी करके रखा, निकाला घड़ी करने के लिए, तो अपना कपड़े निकाल डालने के लिए जगह हो गई, तो अपना कपड़ा डाल के निकल गए बाहर। तो फिर मैं अभी कल ऐसे वहाँ से आ रहा था कपड़ा घड़ी करके, तो मेरे दिमाग में विचार आया कि अभी अगर मेरे मन में अगर मैंने ऐसा नहीं सोचा होता कि कम से कम एक तो वैष्णव की सेवा दिन में होनी चाहिए, तो अभी मैं कितना इरिटेट होता। अरे इन लोगों को इतना बोलने के बाद भी कपड़ा निकालते नहीं है, इधर ही पड़ा रहता है, कपड़े ऐसे ही ऐसे वैसे करके रखते हैं, और ये बाथरूम ऐसा गंदा रहता है, और ये मंदिर ऐसा गंदा रहता है, और ये तो ये इरिटेशन जो है, अगर मैं इस भाव से हूँ कि मुझे एक ना एक वैष्णव की रोज सेवा करनी चाहिए, तो उससे मेरा इरिटेशन खत्म हो रहा है, इसमें मेरा फायदा हो रहा है। बोला हाँ हाँ ये काम कर रहा है, तो आई थॉट इट्स गुड। तो हमने वो कोशिश करनी चाहिए कि रोज एक ना एक वैष्णव की सेवा, एक ना एक वैष्णवी की सेवा, पर्सनल सेवा हमारी होनी चाहिए। देखो कितना फायदा होगा। और यहाँ का मूड ही वही है, पंढरपुर का वैष्णव की सेवा में बहुत जोर है। जैसे पुंडलिक ने वैष्णव की सेवा की माता पिता के रूप में, यहाँ पर जनाबाई नामदेव महाराज की सेवा कर रही है। तो इनकी महिमा इतनी बढ़ गई, इतनी महिमा बढ़ गई उनकी, कि संत कबीर, उन्होंने सोचा कि अरे महाराष्ट्र में हमने सुना है कि बड़े अच्छे भक्त हैं बड़े संत जनाबाई, जाकर दर्शन करें उनका। तो वो नामदेव महाराज के कांटेक्ट में आ गए। तो नामदेव महाराज को बोला आप भी महाराष्ट्र के, तो आप हमको मिलाएंगे क्या? नामदेव महाराज ने, ज्ञानेश्वर महाराज। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोले हाँ हाँ मैंने भी सुना है, चलो मेरी भी इच्छा है दर्शन करने के लिए। देखो संत के दर्शन करने के लिए, चाहे वो वैष्णवी क्यों ना हो, कभी कभी प्रभु लोग बोलते हैं तो बोलते हैं माता जी, बहुत बार प्रभु लोगों का ये प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि माता जी लोग केवल बड़बड़ करती रहती है, और केवल इधर की उधर उधर की उधर काना फूसी करती रहती है, और सेवा करते हुए चपड़ चपड़ चपड़। एक जगह तो मैंने ऐसा वीडियो देखा, मैं शायद रामदेव में बता रहा था, उसने साइंटिफिक थोड़ा सा रिसर्च किया। वो कह रहा था कि हमारे सारे के सारे शरीर के जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं, शरीर के जो सारे के सारे पॉइंट्स है वो कान में रहते हैं, ऐसा। क्योंकि कान का आकार देखो, एक छोटा बालक कैसे रहता है,
ऐसा वैसे ही बोले ये आता है, बोले हाँ रे लॉजिकली है बोले। तो इसलिए कान टोसने, कान को छिद्र क्यों करते हैं? बोले ये छिद्र वाला जो है ना, ये छिद्र वाला, ये छिद्र वाला है, आ, छिद्र वाला का संकेत है आँखों के लिए। तो इसको अगर ये करते हैं तो आँखों की नज़र या नज़र के लिए और देखने का नज़ारिया के लिए यहाँ पर छिद्र होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्योंकि स्त्रियां बहुत सारी इधर करते रहती है ना कुछ, तो कभी कभी वो बड़ा हो जाता है, जगह गलत हो जाती है, तो फिर आँखों के नज़दीक ही जीवा आ जाती है, तो कहीं वो मिसप्लेस हो जाए और वो इधर का पट्टा, ऐसा वो लॉजिक लगा रहा था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे, और ये जो बना रहे थे वीडियो, ये पुरुष ही थे, हाँ पहले बता के रखा हूँ, सब पुरुष ही थे, लोग बना रहे थे। तो वो सोच रहे थे, वो कभी कभी पुरुष लोग सोचते हैं कि स्त्रियां मतलब क्या है, हम बड़े वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभो, अपने आप को मानते हैं वो। तो नहीं, वैष्णवी भी बड़ी शक्तिशाली होती। ये दो बड़े बड़े वैष्णव, प्रख्यात वैष्णव दर्शन लेने के लिए गए, किसका? एक स्त्री जनाबाई का। सोचो, स्त्री शक्ति, मैं आपके साइड में हूँ। तो दर्शन करने के लिए आ गए, और फिर उन्होंने पूछा इधर घर में, तो बोले कि नामदेव महाराज, बोले नहीं जनाबाई इधर नहीं है। वो किधर है? वो गौरव थापते, कन्या थापते। तो उधर गए दर्शन करने के लिए। तो उधर जैसे ही वो गए तो उनको जोर जोर से आवाज आया झगड़ा करने का। बोले ए तू क्या समझती है अपने आप को, ये मेरी कंडी है। वो जोर जोर झगड़ा हो गया। तो कबीरदास बोले नामदेव महाराज को कि ये जनाबाई, बोले रुको 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 रुको, बोले ध्यान से देखो। और दोनों का इतना जोर जोर झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्यों हुआ? पड़ोस वाली जो उनकी थी, जिसकी कंडी उसके बाजू में रहती है, उसके बाजू में जनाबाई की रहती है, दोनों का झगड़ा इसलिए हुआ कि तूने मेरी जो कन्या है वो चुराई है। तो उसने बोला कि नहीं चुराई है, ये मेरी है। और जनाबाई बोल रही है कि नहीं ये मेरी है। तो ज्ञानेश्वर महाराज वहाँ पर आए, उन्होंने बोला कि क्या माजरा क्या है? बाकी लोग भी जमा हो गए, पंच जमा हो गए। उन्होंने बोला कि मेरी कंडी चुराई इसने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो जान दो आप। दूसरे बोले नहीं नहीं मेरी है वो, मैं इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रही हूँ। भगवान की सेवा की वस्तु वो चुरा कैसे सकती है? वही लिए यहाँ पर कैसे चुरा सकती है वो? तो उन्होंने पूछा कि लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी है? बोले सबूत क्यों? जो जो मैंने बनाई है कंडी, उसको कान लगा के देखो, उससे विठल विठल ऐसे नाम आएगा। तो लोग बोले इतना कॉन्फिडेंस? सुनो, तो जो उन्होंने लिया कंडी को कान में लगाया, विठल विठल विठल, बोले ये जनाबाई की बाबा। दूसरी भी कान लगाया, कोई आवाज नहीं आया, बोले ये वो पड़ोसन की। दूसरी उठाया, विठल विठल विठल, बाजू में रखा, किसकी है? जनाबाई की। विठल 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 विठल। तो जो विठल 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 हो रहे वो संत जनाबाई की कंडी बाहर निकली। संत कबीर बोले धन्य है मई, आप जिससे बनाते उसके अंदर जब विठल नाम आएगा, आप जिसको दर्शन देंगे उसके मुख से क्यों नहीं विठल आएगा? बोले विठल भगवान की, संत जनाबाई की। यह है वैष्णव के गुण। हम जैसे गोबर में से भी विठल विठल नाम आएगा। हम गोबर बनने के लिए तैयार है, अगर जनाबाई उसको फटका मार मार के विठल नाम बुलवाए। यह वैष्णव की कृपा। तो वैष्णव के हाथ में जाने से, संपर्क में जाने से सोना बन जाएगा, सोना। तो यह है संत जनाबाई। और संत जनाबाई को उनके घर के लोग बहुत परेशान भी किया करते थे, उनसे बहुत सारा आटा पिसवाते थे। एक बार तो इतना बड़ा बोरा लाके दिया, बोले अब सवेरे प्रोग्राम है, बड़ा का इतना सारा है, इसका आटा बनना चाहिए। तो बोले ठीक है। तो रात भर बैठती थी वो, करते करते सो जाती थी, वो थक जाती थी, दिन भर काम सो जाती थी। तो विठल भगवान उधर आकर बैठते थे और विठल बोलते हैं, विठल पीस के जाते थे। कभी कभी विठल आकर बैठते थे, बोले चलो हम दोनों मिलकर पीसेंगे। बोले चलो।
तो दोनों मिलकर पीटेंगे। अभी भगवान पीसने लगे तो क्या है, जब भगवान पीसना शुरू करते हैं ना, हम सबको पता है कैसे पीसते हैं भगवान, ऐसे भगवान उनकी मदद किया कर देते हैं संतोषजन। तो ऐसे महान वैष्णवी, तो उनका भी वहाँ पर एक जाता जनाईचा जाता करके रखा हुआ है, तो उसका हम दर्शन करेंगे। फिर एक तुलसी वृंदावन है, उसका दर्शन करेंगे, गार्डन है, उसका दर्शन करेंगे। जगन्नाथ जी का एक भगवान है, एक मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करेंगे, जितना भी पॉसिबल हो उतना दर्शन करेंगे। और फिर तब तक सारे भक्त थक जाएंगे, सबको भूख लग जाएंगी, फिर वापस आएंगे प्रसाद लेकर सो जाएंगे। यहाँ पर आकर क्या करना है, नाद ब्रह्म है, तो जो भी बोलना है कीर्तन में बोलना है। हाँ, कीर्तन में बोलना है, बस ट्यून में ही बोलना है, केवल कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम